Good afternoon, everyone. My name is Sumit Kapoor, right? And I've been teaching PSIR optional from the last 7 to 8 years. And बहुत सारे students मुझसे पढ़ के right IAS IPS बन चुके हैं. And if you know जैसे चैतन्य गिरी 117 रैंक, ये सब लोग मेरे मतलब फाउंडेशन कोर्स के स्टूडेंट हैं. चलिए, let's begin our session. So अभी most of you have decided कि क्या कैसे ऑप्शनल लेना है, क्या लेना है. ठीक है, right? Just 1 second. ठीक है. सो मोस्ट ऑफ यू हैव डिसाइडेड कि क्या कैसे करना है. अभी आई थिंक नहीं कर रहा है ना ऑप्शनल को लेकर डिसाइड क्या करना है. ठीक है, सो लेट्स बिगिन द सेशन. सो सी, अगर आप दिख रहा है, ठीक है, ठीक है. सी देखो, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू ऑल. ठीक है, सी इफ यू वांट टू बिकम आईएएस, तो सारा का सारा देखिए जो गेम होता है ना, व्हाट आई हैव फेल्ट ओवर द इयर्स आफ्टर मेंटरिंग थाउजेंड्स ऑफ रैंकर्स, मेंस का होता है. ठीक है, इफ यू एस मेंस यू आर देयर. ठीक है, अगर आपके 850 मार्क्स आ गए, आप इंटरव्यू में कुछ भी कह दो, ठीक है, इट डजंट मैटर. सेम चीज इज विद रिगार्ड्स टू प्रीलिम्स. प्रीलिम्स में क्या होता है ना, देखिए आज ही नहीं तो कल निकल जाएगा. मैं इसका रीजन बताता हूं, क्योंकि प्री में थोड़ा सा लक का एलिमेंट काम करता है. ठीक है, टाइम के साथ क्या होता है, आप सब लोग ना इतने एक्सपीरियंस हो जाओगे कि सही गोला भर लोगे, है ना. यू विल बी एबल टू फिल द ओएमआर. आज नहीं कल, मे बी इस अटेम्प्ट में नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना. सो हमेशा आपको भगवान एक चांस देगा मेंस लिखने का, ये मेरा एक्सपीरियंस है. ठीक है, बट 13,000 बच्चे जो मेंस लिखते हैं ना, उसमें से अंडर 100 उन्हीं का आता है. ठीक है, जो पहले से वेल प्रिपेयर्ड होते हैं कि भाई मुझे सिंगल डिजिट में रैंक लानी है. देखो प्री में क्या होता है ना, इट कैन बी एनी डेज गेम. यार आज मेरा दिन नहीं था, मैंने मार्क करे, गलत हो गए. मेंस ऐसा नहीं हो सकता कि यार सर मैंने 850 मार्क्स की तैयारी कर रहा था, 600 आ गया. ऐसा नहीं हो. दूसरा हमेशा ध्यान रखना, प्रीलिम्स में लक काम इसलिए करता है क्योंकि एक बोले पे 2.32 मार्क्स आ जाएंगे, और अगर एक गलत किया तो 0.66 हो जाएंगे, और बहुत बच्चे होते हैं. मेंस में ऐसा नहीं होता, है ना. मेंस में क्या होता है, 30-30, 40-40 नंबर का आप देखोगे काफी डिफरेंस होता है. तो पहली बात, आज से अपनी तैयारी, ठीक है, यूपीएससी सिविल सर्विस मेंस की करो, नहीं तो इट्स ऑल बेकार. आप दे रहे हो, प्री दे रहे हो, मेंस नहीं हो रहा है, फिर दोबारा दे रहे हो. आप प्री दे रहे हो, मेंस निकल रहा है, फिर इंटरव्यू दे रहे हो, नहीं हो रहा है, उस साइकिल में फंसे रहोगे. अगर आपको फाइनल पीडीएफ में नाम चाहिए, तो आपको मेंस में अच्छा करना ही होगा. देयर इज एब्सोल्युटली नो चांस कि आप आईएएस बन जाओ. ठीक है, आज आप फाउंडेशन लेवल पे हो, बट आपकी फाइट किनसे होने वाली है. एक मैं डेटा रखना चाहूंगा, 25 के रिजल्ट में एवरी थर्ड कैंडिडेट वाज ऑलरेडी अ सिलेक्टेड वन. एवरी थर्ड कैंडिडेट, अगर आप इस साल टॉप 25 को देखोगे, जो भी रैंकर्स आए हैं, वो सब ऑलरेडी सर्विस में है. तो आपकी फाइट किससे होने वाली है, आपकी फाइट उनसे होने वाली है जो ऑलरेडी साल 600, 700, 500 रैंक ला चुके हैं. ठीक है, राइट. अब वो एग्जाम रैंक इंप्रूवमेंट के लिए दे रहे, तो अब रैंक इंप्रूवमेंट कहां से होगा. रैंक इंप्रूवमेंट प्री में थोड़ी ना हो जाएगा, इस बार 80 आ रहे थे, इस बार 120 आ गए, नहीं. रैंक इंप्रूवमेंट आपका होगा मेंस में. सो दिस इंटायर एग्जाम इज बिल्ट अराउंड मेंस. ठीक है, प्री में तो पूरी जनता घूम ही रही है ना. आधे से ज्यादा बच्चों को तो पता भी नहीं शायद मेंस होता क्या है. बट रैंक जो टॉप सिंगल डिजिट अगर आपको लानी है, अपने होम कैडेट लेना है, सो फर्स्ट पेज में नाम आ रहा है तो ही हमारा कुछ भला हो रहा है, नहीं तो उसके बाद सब बच्चे दोबारा एग्जाम देते रहेंगे. पहली चीज तो आप ये अपने दिमाग में बहुत अच्छे से, बहुत क्लियरली मैं बता रहा हूँ. ठीक है, सी आई हैव बीन गिविंग दिस एग्जाम, मैंने निकाला भी है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट का हुआ है. ठीक है, और वो सबका इसीलिए हुआ बिकॉज दे वर वेरी गुड इन मेंस. ठीक है, आज प्रीलिम्स, ठीक है यार, एक बार नहीं हुआ, दूसरी बार अच्छा लग काम कर गया, हो गया. किसी का सीसैट की वजह से नहीं हो रहा था, उसने नेक्स्ट टाइम प्रैक्टिस करी, सीसैट हो गया. ठीक है, बट अगर आपका, ठीक है, मेंस नहीं हो रहा है, तो देयर आर पीपल जो हर साल प्री निकालते हैं, बट फिर क्या होता है, 750 कट ऑफ जा रही है मेंस की. जनरल कैटेगरी की आप क्या रहे भाई 600, 650. ठीक है, तो आप ये चीज पहले मानो. 13,000 बच्चे प्रीलिम्स देते हैं. ठीक है, 3,000 बच्चों को इंटरव्यू कॉल आता है, और 1000 उसमें से सिलेक्ट होते हैं, और जनरल कैटेगरी के 400, और इसमें भी 70 जनरल कैटेगरी से आईएएस बनते हैं. तो आई एम अज्यूमिंग हम सब जनरल है. ठीक है, तो आपको 70 के अंदर ही रैंक लानी है. एंड 70 के अंदर रैंक ना प्रीलिम्स की वजह से आती है ना इंटरव्यू की वजह से आती है. ठीक है, देयर इज अ यूपीएससी एक ना ऑफिशियल लिस्ट रिलीज करता है मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट्स की, कभी जाके देखना. उसमें इन्हीं की वेबसाइट भी होती है, मार्क्स ऑफ सिलेक्टेड कैंडिडेट. उसमें आप देखना, इंटरव्यू मार्क्स भी दिखाता है और मेंस में कितने मार्क्स आते हैं वो दिखाता है. यू विल फाइंड टॉप 70 में 850, 840, 830, 820, 860, 890 ऐसे मार्क्स होते हैं, है ना. उसके बाद इंटरव्यू में किसी के 190 है, 170 है, 160 है, ऐसे होते हैं. तो पहली बात ना, अपना मतलब ना विजन देखो, क्लियर रखो.
है ना। दूसरी चीज देखो, हमारे देश में ये ना एक नेशनल हॉबी है कि आईएएस की एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। भाई तैयारी सब कर रहे हैं, एग्जाम निकल किस तरह है ना। ठीक है, तो पहली बात ये चीज हमें क्लियर पता होनी चाहिए। आप अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बहुत हाई एग्जाम की, अब आप पूरे साल एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, आपका प्री हो गया, नहीं हुआ तो चलो फिर तो आप नेक्स्ट ईयर दोगे, प्री हो गया मेंस नहीं हुआ फिर से आप दोगे, तो दैट इयर्स आर वेस्टिंग। आप समझो, आप ईयर को वेस्ट कर रहे हो बाय नॉट प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, बाय थिंकिंग कि यार प्री हो गया तब देख लेंगे यार 2-3 महीने में। देख तो लोगे, मैं नहीं कह रहा, ठीक है, राइट। 13,000 बच्चे तो दे ही रहे ना मेंस, बट एट द एंड ऑफ द डे who all are getting selected is just those 100 people, right? If you want to become IAS, so first and foremost ना अपना mindset हमें बिल्कुल क्लियर करना है कि सर एग्जाम निकालना है तो पूरा निकालना है, ठीक है, नहीं तो भाई कोई, दिस इज नॉट वेरी प्राउड थिंग टू डू। मजा हो जा रहा है अपनी लाइफ के, आप गोल्डन ईयर्स वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, राइट। ये है, तो ये चीज मतलब अगर मैं आज अपने आप को प्रिपरेशन में, अगर मैं वहां बैठा होता, ठीक है, और मैं अपने आप से बोलता वन थिंग जो मुझे कोई सबसे पहले टीचर बोलता वो यही बोलता कि दोस्त एग्जाम मेंस ही है, ठीक है, और मेंस बहुत कॉन्करेबल है। अभी मैं बता रहा हूँ, अभी मैं बात करूंगा, आई टॉक अबाउट द नेचर ऑफ मेंस। प्रीलिम में देखो कुछ भी आ सकता है, रैंडम इस बार पूछ लिया कि ए बी सी त्रिपुरा का स्टेट है, कौन सा है कैटेगरी ए बी, सर इतना कौन पढ़ता है यार, और इतना पढ़ता भी याद किसे रहेगा। मेंस वैसा नहीं, आई विल प्रूव दिस टू यू, ठीक है, राइट। व्हेन आई टेक द क्लासेस 80% ऑफ द मेंस, 90% इज प्री डिसाइडेड, राइट। अगर आपने हर ऑप्शनल का सिलेबस देखा होगा, आप लोगों ने देखा होगा 80% क्वेश्चन वही आ रहा है, रिपीट ही कर रहा है ना, रिपीट एज इट इज, ठीक है। आप देखो साइंस एंड टेक में देख लो, राइट, इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम, कितने सारे ऐसे हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसका मतलब क्या है, हमें पहले से उसका वेल क्लासिफाइड नोट्स, वेल अंडरस्टूड कॉन्सेप्ट्स, वेल रेडीमेड इंट्रो, बॉडी कंक्लूजन, ये सब रेडी करके जाना है, और बस एग्जाम में वही आएगा ना, स्टार्ट राइटिंग, है ना, ठीक है। प्रीलिम्स में देखो आपको सोचने का वक्त मिलेगा, मेंस में यू विल नॉट बी एबल टू थिंक, क्योंकि द मोमेंट आपने ऐसे देखा सामने वाली लड़की को, उसका सिलेक्शन आएगा, तुम्हारा नहीं होगा क्योंकि तुम्हारा छूट जाएगा, ऑब्वियस सी बात है ना। मेंस में इन्विजिलेटर भी सोते हैं क्योंकि वहां चीटिंग नहीं होती, राइट। आई हैव रिटन 3-4 मेंस, सही मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, वहां पे कोई वो नहीं है, कोई टॉयलेट नहीं जाता, कोई वो नहीं जाता, ठीक है, और कंपल्सरी पेपर होता है जो वो सिर्फ क्वालिफाइंग वाला, उसमें सब टॉयलेट में होते हैं क्योंकि वो सबका आधे घंटे पहले हो जाता है, तो सब घूम रहे होते हैं, है ना। तो पहली चीज आप ये चीज अच्छे से दिमाग में लेट इट सिंक इन, ठीक है, कि भैया एग्जाम पूरा का पूरा मेंस है, अगर मेरे मेंस में नंबर नहीं आ रहे, ठीक है, चाहे आप 10 बार प्री निकालो तो भी कुछ नहीं मिलेगा, और 10 बार प्री ना निकालो तो भी कुछ नहीं मिलेगा, आप 10 बार इंटरव्यू दे लो तो भी कुछ नहीं मिलेगा। भाई सरकार थोड़ी ना कुछ तुम्हें दे रही है कि अरे तुमने आईएएस का इंटरव्यू दिया चलो तुम्हें जॉब मिल जाएगी, वो तो बेवकूफ बनाना है ना। यू विल गेट नथिंग, नील बटे सन्नाटा, जीरो। those who don't crack the exam in India they get zero, अंडा, ये मिलता हूं, ठीक है। सो यू आइदर बिकम अ जीरो और यू बिकम अ हीरो, ठीक है, ये चीज ध्यान रखना, जीरो वर्सेस हीरो का गेम होता है आईएएस प्रिपरेशन, आई एम टेलिंग यू दिस, ठीक है, राइट। एंड व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज मेरे से स्टूडेंट्स पढ़ के एक्चुअली एग्जाम निकाल चुके हैं, राइट। आई विल शो यू अ लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स एज वेल, ठीक है, और वो सब वही थे जिन्होंने अच्छे से पहले से मेंस को प्रिपेयर कर रखा था, दे हैड वेल क्लासिफाइड नोट्स, दे हैड वेल क्लासिफाइड रेडीमेड, ये बेस्ट केस स्टडी लिखूंगा, ये लिखूंगा, ठीक है। तो ये चीज आप समझिए, ठीक है। द गेम इज अबाउट द 7 पेपर्स, 7 पेपर में जो अच्छा करेगा वो गेम जीत जाएगा, ठीक है, राइट। सी आई टेल यू माय स्टोरी, मैंने 22 का जब मेंस लिखा था, एक एस्पिरेंट के 80 नंबर थे, ठीक है, और मेरे एसए में 120 नंबर थे, 120, एंड उस एस्पिरेंट के 80 थे, ठीक है। आई मिस द फाइनल कट ऑफ बाय 10 मार्क्स, और उस लड़की की रैंक गई 13 AR 30, डिस्पाइट कि मेरे और उसके नंबर में 40 नंबर था, क्योंकि उसने फिर GS4 में 140 मारे, मेरे 100 नंबर थे, उसने ऑप्शन में 290 मारे, ठीक है, नहीं 310 मारे, मेरे 270 थे, तो वो पूरी लीड को कवर कर लिया, एंड इन द रेस्ट 7 पेपर्स शी परफॉर्म वेरी गुड। आज भी मुझे इस लड़की का नाम याद है, लाघम्या तिवारी, आप सर्च कर लेना, AR 13 थी, फर्स्ट अटेम्प्ट में उसकी 13 रैंक आई थी, लाघम्या तिवारी करके है, राइट, आप रिसर्च करना, उसके एसए में नंबर देखना 80 मार्क्स थे, और सेम ईयर मेरे थे 120 मार्क्स। तो पहले पेपर की बात तो मेरे 40 नंबर की लीड ले ली, 40 नंबर की लीड इज कंसीडर्ड टू बी अ गुड लीड, बट आप समझो शी वाज सो वेल प्रिपेयर्ड इन द रेस्ट ऑफ द पेपर कि उसके 1750 में से होलिस्टिक आ गया। सो गेम सारा का सारा 1750 मार्क्स का है, जो इसमें बादशाह बनेगा,
राइट, ही विल गेट इट। आप चाहे कितना रोते रहो, इस कोचिंग आया, वो कोचिंग आया, यहाँ वहाँ, फिर वो शुरू हो जाएगा यूट्यूब पे, वो गंदगी मच जाएगी, कोई इसके बारे में बात ही नहीं करता। ठीक है, 1750 डिसाइड इसमें होगा कौन आईएएस बन रहा है और कौन नहीं बन रहा। ठीक है, द रेस्ट ऑफ द पीपल दे आर बिजी इन रिवॉल्विंग इन अदर थिंग्स। फर्स्ट थिंग आपको क्लियर होनी चाहिए, 1750। ठीक, अभी मैं ऑप्शनल के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, अभी आई एम टेलिंग यू अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ दीज 1750 मार्क्स which will actually make you or break you। 1750 का गेम। ठीक है, अब देखिए ऑब्वियस सी बात है, 1750 मार्क्स में से 1750 मार्क्स में अगर मैं बात करूं, सो अ लॉट ऑफ अ मेजर चंक ऑफ दिस 500 मार्क्स, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन ऑप्शनल, है ना। सो आई फील इट्स द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन आफ्टर हु यू विल बी मैरिंग इज द चॉइस ऑफ द ऑप्शनल। अगर ऑप्शनल का चॉइस बेकार होता है, ठीक है, अगर ऑप्शनल का चॉइस इफ दिस गोज रॉन्ग, 1750 में आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे, 1750 में आप मैक्सिमाइज नहीं कर पाओगे। ठीक है, और अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, व्हाई पीएसआईआर ऑप्शनल से अगर आपको उतना नंबर नहीं आ रहा है, नॉट एबल टू गेट लेट्स से 300 मार्क्स, बट स्टिल रैंक 1 कैसे आ जा रही है। व्हाई एवरी ईयर यू विल सी रैंक 1, रैंक 2, रैंक 3, पीएसआईआर से होता ही होता है। इस साल भी देख लो, टॉप 3 में टॉप 2 आर फ्रॉम पीएसआईआर। व्हाई इज दैट सो? बिकॉज दे वर एबल टू मैक्सिमाइज देयर 750 मार्क्स बिकॉज ऑफ दिस ऑप्शनल। ठीक है, so technically PSIR is 500, but if you open the GS2 का पेपर, entire plus 250 you will get added every year essay, right? I'll tell you the story also। ठीक है, अभी एक 2017 की, right, there is a topper called as Apurva Pandey, right? She has got the highest marks ever in essay। ठीक है, 175, 185, and that year only, right? There were 2 essays and they were both from PSIR। फर्स्ट वॉज फेमिनाइजेशन पे था, हम लोग पढ़ेंगे फेमिनाइजेशन वगैरह के बारे में पीएसआईआर, एंड सेकंड वॉज इज नाम रेलेवेंट और नॉट, नॉन अलाइन मूवमेंट, एंड उसके आए 170, एंड शी वाज माय क्लासमेट। हम दोनों सेम ही बैच के 2016 में पंतनगर, अभी उत्तराखंड कैडर में आईएएस है, 39 रैंक आई थी फर्स्ट अटेम्प्ट, एंड प्राइमरीली बिकॉज ऑफ एस 175 उसके नंबर। ठीक है, सो द पॉइंट आई वांट टू टेल यू इज, जब आप अपना 500 मार्क्स का चुनाव कर रहे हो, राइट, अभी वी आर टॉकिंग, सो मेक श्योर कि हाउ कैन दैट हेल्प मी ए 1750 मार्क्स, क्योंकि गेम सारा 1750 का है सर। ठीक है, आई टेल यू अ स्टोरी ऑफ विशाखा यादव, अगर आपने सुना हो, 240 मार्क्स का उसको ऑप्शनल में, रैंक कितनी आई, AIR 6। ठीक है, अब AIR 6 कैसे आ गई इसकी, राइट, हाउ डिड शी गेट AIR 6, राइट, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि उसने GS4 में एसए में 160 मार्क्स स्कोर दिए, है ना। सो द पॉइंट इज, आपको अपना ऑप्शनल ऐसे चूज करना है, कोई भी आप ऑप्शनल लो, आई डोंट केयर, ठीक है, जो आपके नंबर बढ़ाए। ठीक है, नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सारा गेम ही नंबर का है ना। अनफॉर्चुनेटली पीपल थिंक कि यार हमें नॉलेज बढ़ रही है, यार भाई नंबर नहीं आया, यू आर गॉन। ठीक है, सी यूपीएससी आपके घर में तो ही ना देख रहा आपने कितनी मेहनत करी है, इट्स ऑल जो आपने आंसर में लिखा है, राइट। जब आप लोग मेंस दोगे उसमें आपका नाम भी नहीं होता, whether you are female, whether you are male, whether you are south, north, it doesn't care, बस एक कोडेड कॉपी होगी, वहीं पे आपको लिखना है, and you have to charm the examiner। so पहली चीज आप ये सोचो that how can I increase my marks in 1750, all my preparation has to be built around that। ठीक है, अब चाहे वो मैं जीएस से बढ़ाऊं, चाहे मैं ऑप्शनल से बढ़ाऊं, एंड पॉलिटिकल साइंस, ठीक है, जो मैं बता रहा हूं, why every year so many rankers are for political science is not because political science में बहुत नंबर आ रहे हैं, इनफैक्ट आजकल ज्यादा वो नंबर नहीं भी दे रहा है, बट स्टिल दे आर एबल टू मैक्सिमाइज ओवर। आप GS2 देखो, पूरा पूरा PSIR है, पॉलिटी, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड गवर्नेंस, पूरा PSIR। देन यू विल सी, अभी हम लोग देखेंगे एथिक्स, राइट, इंटायर PSIR के जितने भी यहाँ पे आप थिंकर्स देखोगे, इफ यू विल सी दिस कॉन्सेप्ट, यहाँ पे आप देखोगे, यू विल सी अ लॉट ऑफ दीज थिंकर्स, राइट। आप यहाँ पे इफ यू कैन जस्ट सी दिस थिंकर्स, ठीक है, यहाँ पे देखो इंडियन पॉलिटिकल थॉट में गांधी, राइट, अंबेडकर जी, राइट, जस्ट वन सेकेंड, लेट मी टेक दिस, ऑलराइट, ठीक है, हाँ, ठीक है, राइट, MK मोहनदास करमचंद गांधी जी, अंबेडकर, MN रॉय, राइट, कौटिल्य, अर्थशास्त्र, बुद्धिस्ट, सर सैयद अहमद खान, राइट। इफ यू सी ऑल ऑफ दिस यू विल फाइंड PSIR में भर भर के, यू सी प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, जॉन स्टुअर्ट मिल, मार्क्स, ग्रैमशी, हैना अरेंडेंट। I don't know how many of you analyze the concept। अगर आप लोग टॉपर्स कॉपी देखते हो, AIR 2 अनिमेश प्रधान,
राइट. ही हैड रिटन अ लॉट ऑफ एग्जांपल्स ऑन banality ऑफ evil. अब ये banality ऑफ evil कॉन्सेप्ट क्या है? दिस इज अ कॉन्सेप्ट गिवन बाय हैना एरिडेंट कि कोई भी evil इतना कॉमन बन जाता है दैट हम वो बोलते हैं इट्स अ बनल थिंग, इट्स अ बोरिंग थिंग. फॉर एग्जांपल, ठीक है, वुमेन, यू कैन से एक्सप्लॉइटेशन अगेंस्ट वुमेन, इट हैज बिकम अ बैनल इवेंट. मतलब वो बहुत कॉमन है. तो कभी भी वो कोई सोशल इशू को हाईलाइट करना चाहता है वो बैनलिटी ऑफ इविल लिख देता था कि रेप इन इंडिया हैज बिकम बैनलिटी ऑफ इविल. मतलब इट हैज बिकम अ वेरी कॉमन थिंग, है ना. तो ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स, हैना एरिडेंट देख लो, प्लेटो, एरिस्टोटल, मैकियावेली, ऑल ऑफ दिस दे विल बी डायरेक्टली हेल्पिंग यू इन एथिक्स. ठीक है, दे विल बी डायरेक्टली हेल्पिंग यू इन एसे, दे विल बी डायरेक्टली हेल्पिंग यू टू राइट कंक्लूजन ऑन एजुकेशन. जैसे प्लेटो का बोलना है कि एजुकेशन is not only about, you can say, just these book. It is said that education is about values. और 23 के मेंस में there was an essay which was कि education begins when you go at home. ये 23 का essay. तो उसमें मेरा 23 का मेंस था, मैंने स्टार्टिंग इससे करी थी प्लेटो से, राइट. तो प्लेटो के कॉन्सेप्ट से आप द प्लेटोनिक कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन हम पढ़ेंगे, प्लेटो की थ्योरी ऑफ एजुकेशन. ठीक है, तो ये सारा का सारा प्लेस. ठीक है. सो यू हैव टू बी स्मार्ट इनफ कि सर मेरे को 1750 नंबर में मैक्सिमाइज करना है, मुझे ऑप्शन में थोड़ी नंबर लाने, मुझे सिर्फ GS2 में थोड़ी ना लाने, है ना. देयर आर लॉट ऑफ पीपल जो एक पर्टिकुलर पेपर में दे गेट इमोशनल एंड दे विल बी लाइक मैं तो यही करूंगा. कर ले यार, कितने ले आएगा. ठीक है, 250 में 260 थोड़ी ना ले आओगे, है ना. एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग बॉइल्स डाउन टू हाउ मच यू कैन मैक्सिमाइज योर मार्क्स. ये आप ध्यान रखना. ठीक है. और आप पूरा यहाँ पे देखो इंडियन नेशनलिज्म, आप देखो GS1 हिस्ट्री, यू ऑल हैव स्टडीड मॉडर्न हिस्ट्री. देखो इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म, मास सत्याग्रह, मिलिटेंट रेवोल्यूशन, सिविल डिसोबीडियंस, नॉन कॉपरेशन, एवरीथिंग इज PSIR, एवरीथिंग ओवर हियर, है ना. आप देखो यहाँ पे लिबरल, सोशलिस्ट, मार्क्सिस्ट, रेडिकल, ह्यूमनिस्ट, सारा का सारा हम PSIR में पढ़ेंगे. मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, लेगेसीज ऑफ ब्रिटिश रूल, डिफरेंट सोशल पर्सपेक्टिव, सारा salient features of Indian constitution. If you see, everything is PSIR. ग्रास रूट डेमोक्रेसी, पंचायती राज, म्युनिसिपैलिटी, है ना, लेजिस्लेचर. तो ये सब क्या है? PSIR ही PSIR. दैट इज व्हाई PSIR एज एन ऑप्शनल का टच आप प्रीलिम्स में भी नहीं भूल सकते. क्यों? ये सब प्री में नहीं पढ़े होगे क्या? इलेक्शन कमीशन, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, NHRC, लोकपाल और ये सब चीजें, ये सारे क्वेश्चन आए. सो ऑल ऑफ दिस विल हेल्प यू राइट very very good answers in GS2 as well as prelims में तक. आप देखो का रोल ऑफ कास्ट, रिलीजन, GS1 का टॉपिक है सोसाइटी, है ना. तो सबसे ज्यादा अगर आप ओल्ड लैब देखोगे यू विल सी इज इन पॉलिटिकल साइंस. एंड द ओनली रीजन व्हाई एवरी ईयर, हर साल PSIR से ही टॉपर होंगे, एक ही रीजन है, बिकॉज इतना जब ओल्ड लैब हो जाता है तो जब आप जनरल स्टडीज के आंसर लिखते हो एंड इफ यू आर स्मार्ट इनफ तो थोड़ा सा आप शो ऑफ कर दोगे. अब मैं सडनली आके यहाँ पे हैना एरिडेंट का बैनलिटी ऑफ इविल बोलूं तो सब एवरीवन विल गेट हैरान, यार सर को कितना आता है ये हुआ है. बट वो बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है. एट मेंस में नो वन इज चेकिंग यू हाउ मच यू नो. मेंस में बस आपने मेंशन कर दिया, इफ यू जस्ट मेंशन इट एग्जामिनर वुड बी इंप्रेस्ड, राइट, कि भाई ऐसा आता है. बट हमें क्या पता, हमें तो बस रटा था, हमने तो बस लिख दिया वहां पे, है ना. बट इन इंटरव्यू व्हाट दे विल डू इज दे कैन काउंटर क्वेश्चन यू. मेंस में ऐसा नहीं है ना. तो दैट इज व्हाई आपको क्या एम करना चाहिए, यू शुड ऑलवेज एम. अब जैसे ग्लोबलाइजेशन है, सी ग्लोबलाइजेशन पे हर साल GS1 में सवाल आता है, यहाँ पे आ रहा है ना. ठीक है. की कॉन्सेप्ट्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस है, ट्रांसनेशनल एक्टर्स, बेसिकली इंटरनेशनल टेरर ऑर्गेनाइजेशंस. ठीक है, ये सब के बारे में पढ़ते हैं. सिमिलरली अब आप यहाँ पे देखो राइज ऑफ सुपर पावर्स, नॉन अलाइंड मूवमेंट, जो ऐसे आया था, नाम सब पढ़ते हैं. USSR डिसइंटीग्रेशन वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है. ठीक है. उसके बाद आप देखो UN IR का पार्ट है. ठीक है. EU, आसियान, APEC, नाफ्टा. ठीक है. कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस AARC? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज दिस AARC? AARC क्या हो सकता है? एक गेस. दिस इज अ वेरी बिग ब्लंडर यू हैज डन बाय UPSC इन द सिलेबस, और उन्होंने आज तक चेंज ही नहीं करा. ठीक है. क्या है ये? ठीक है, आप बताओ. ये एक्चुअली में ये है, और वो हमारे UPSC को कोई फर्क नहीं है, सरकारी आदमी को उन्होंने एस गायब कर रखा है. तो इट्स एक्चुअली में सार्क, और सार्क पे क्वेश्चन अभी 2 साल पहले आया था. सार्क बीइंग राइट, यू मस्ट हैव हर्ड दैट. तो देखो सार्क बीइंग इंडियन फॉरेन पॉलिसी. ठीक है. आप देखो कितना सारा आपको यहाँ पे एलोपीस पॉलिसी, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना.
है ना, ये सब आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ग्लोबल साउथ अभी इस बार ही आया था, व्हाट स्टेप्स हैव इंडिया डन टू अपलिफ्ट द ग्लोबल साउथ, जब G20 का समिट हुआ था, इस बार GS2 का क्वेश्चन, तो ये देख लो आप, WTO नेगोशिएशन, रिलेशनशिप विद अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, USA, EU, जापान, चाइना, रशिया, you will all be studying this, and that is the reason every year PSIR से होता है। इवन इन GS3, ये देखो मैं आपको GS3 का भी दिखाता हूँ, GS3 में याद है, वी स्टडी लैंड रिफॉर्म्स, है ना, वी स्टडी आपके LPG रिफॉर्म्स, है ना। सो लेट्स गो टू हियर, अगर आप यहाँ पे देखोगे, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, यहाँ पे देखो प्लानिंग एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड यहाँ पे आप देखो ग्रीन रेवोल्यूशन GS3 में पढ़ते हैं, लैंड रिफॉर्म्स GS3 में पढ़ते हैं, एग्रीगेरियन रिलेशंस GS3 में पढ़ते हैं, LPG रिफॉर्म्स GS3 में पढ़ते हैं। सो a lot of this part, ठीक है, would be studied in GS3 as well, ठीक है। यहाँ पे GS3 में ये सारा का सारा पार्ट जो है, ठीक है, ये सारा का सारा पार्ट GS3 का आता है, ठीक है, हर एक में, ठीक है। सो दैट इज द रीजन पॉलिटिकल साइंस से हर साल क्या होता है, हर साल आपका आता है, कोई डाउट है ना। तो हर साल क्या होता है, यू विल बी गेटिंग, मुझसे पूछ लो, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, राइट। तो इसलिए मैं हमेशा आपसे कहता हूं दैट पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल विल हेल्प यू मैक्सिमाइज योर 1750 मार्क्स, है ना। तो ये कभी भी अपने दिमाग में नहीं लगाना है कि यार इस ऑप्शनल से रैंक 1 नहीं आया या इसके 300 आए, डोंट जज ऑन दिस, ठीक है। देयर आर पीपल जिनके एक पेपर में 150 आए हैं एंड अगले साल सेम पेपर में 100 आ गए, ठीक है, बिकॉज इट्स जस्ट दैट इट वाज इन देयर डे, बट दे मैक्सिमाइज्ड इट in, let's say, GS4, GS2, GS1, essay, it can be anything, and that is why you will see every year there are toppers from political science, ठीक है। और मेंस का जो गेम है वो पूरा का पूरा PSIR आपकी मदद करता है। यस, डेफिनेटली काफी लॉन्ग सब्जेक्ट है, फॉर द सिंपल रीजन इज दैट कवरेज भी तो इतना सारा हो रहा है, तो आपको ये पूरा मैं पढ़ा रहा हूँ, एवरी टॉपिक वी विल बी डूइंग, ठीक है। तो पहले आप, इफ यू आर कंफ्यूज, ठीक है, सो योर थॉट प्रोसेस शुड बी अलाइंड विद रिस्पेक्ट टू दिस, कि हाउ कैन अ सब्जेक्ट गेट मी अ फाइनल नेम इन द फर्स्ट पेज ऑफ द PDF, बिकॉज दैट इज ऑल वी आर फाइटिंग फॉर, है ना। क्योंकि देखो फर्स्ट पेज में नाम नहीं आया, मैं तो साफ बोल देता हूं भाई, तुम्हें मिलेगा 0 अंडा, इंडिया में कुछ नहीं होता, ठीक है, राइट। देन यू विल बी लुकिंग फॉर ऑप्शन, यार SSC दे लूं, यार RPSC दे लूं, या और कुछ दे लूं, और फिर वही होता है, वी ऑल कॉम्प्रोमाइज, है ना। तो अगर कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, so you have to be smart enough, ठीक है। and people who are smart enough, they know कि नॉइज को कैसे हटाना है ना, नॉइज को फिल्टर करना तो आना चाहिए, है ना। गाइडेंस आज के जमाने में बहुत ज्यादा अवेलेबल है, हमारे टाइम में तो था नहीं, आज बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो आज सिलेक्शन इजी भी हो गया है इफ यू नो हाउ टू फिल्टर द नॉइज, बट सिलेक्शन टफ भी हो गया है कि आप 40 तो लोग आ गए, आप किसकी सुने, है ना। बट अ स्मार्ट मैन और अ स्मार्ट एस्पिरेंट नोज, ठीक है, कि भाई मुझे क्या करना है और कैसे मेरा रास्ता बने। तो पहले तो आप ये अच्छे से एनालाइज करें। सेकेंड थिंग, देखो ये चीजें ना PSIR, पॉलिटिकल साइंस वगैरह, इट्स वेरी जनरल सब्जेक्ट, आप ये सब तो वैसे भी पढ़ते हैं, है ना। सो लेट्स से इफ यू टेक सम अनदर ऑप्शनल, लेट्स से कोई भी आपका ऑप्शनल, लेट्स से एंथ्रो या कुछ भी, अब मैं कोई नाम तो नहीं होगा, बट स्टिल दैट विल बी समथिंग न्यू टू यू, तो हो सकता है आपको ऑब्जॉर्व करने में थोड़ा टाइम लगे, राइट। प्लस वंस प्रीलिम्स कम्स, आप सबके ऑप्शनल पैक हो जाएंगे, PSIR कभी पैक नहीं होगा, क्योंकि ये सब आप फ्री में भी पढ़ रहे हो, है ना। ये ऑल दिस यू विल बी स्टडीइंग इन फ्री, ऑल दिस ऑर्गेनाइजेशंस, सार्क पे, इसी साल ही बीमस्टेक पे क्वेश्चन आया है ना, नेपाल वाला जो क्वेश्चन था, इफ यू वुड हैव सीन, इस साल ही आया वो क्वेश्चन, है ना। तो 7 पिलर्स ऑफ बीमस्टेक और ये सब तो आप पढ़ रहे होंगे, है ना। सो ऑप्शनल से टच आपका छूटना नहीं चाहिए, क्योंकि देन व्हाट हैपेंस इज दैट तुम 3 महीने बाद ऑप्शनल उठाओगे एंड यू विल बी लाइक मैंने कब बनाए थे नोट्स, है ना, वो ऐसा हो जाता है बिकॉज यू हैवंट रिवाइज्ड देम, ठीक है। और मेंस का जो गेम है वो पूरा का पूरा गेम है ना रटने का, जो जितना अच्छा रट सकता है ना वो उतनी जल्दी वहां पे लिख देगा, बिकॉज आई हैव सेड कि टाइम बहुत कम होता है, तो जितनी बार आप ये रिवाइज करते रहोगे, जितना टच में रहोगे, उतना बेटर रिकॉल होगा इन एग्जाम। इट्स ऑल अबाउट रिकॉलेशन इन एग्जाम, बीट एनी ऑप्शनल, इफ यू आर नॉट एबल टू रिकॉल इन एग्जाम, ठीक है, तो आपके साथ बहुत प्रॉब्लम हो जाए। तो पहले तो आप ये चीज अच्छे से, राइट, आई थिंक माइंड में क्लियर रखो कि हमें क्या करना है,
कैसे हमें 1750 मार्क्स में एक अच्छे नंबर लाना है, कैसे PSIR विल हेल्प मी, ठीक है, ये सब आपका एक थॉट प्रोसेस क्लियर होना चाहिए। कभी भी नॉइज में ध्यान नहीं देना। अब नॉइज क्या होती है? नॉइज यही होती है, अरे यार वो तो बहुत लंबा सब्जेक्ट है, अरे वो देखना उससे फर्स्ट रैंक आ गई, अरे वो देखो थर्ड रैंक वाले का तो एमफ्रू था, या व्हाटएवर पीपल विल से यू एनीथिंग, बट इफ यू नो कि कोई बात नहीं भाई, ठीक है, मुझे तो एक को देखना है ना, मैं तो यही बोलता हूँ हर साल देख लो रैंक 1 PSIR कहीं, और जबकि उस बंदी के खुद PSIR में 270 ही है, 270 is considered to be an average score, but रैंक तुम्हें रैंक चाहिए, तुम्हें 270 मार्क्स चाहिए या 300 चाहिए, है ना, तो हमें तो रैंक चाहिए ना, ठीक है, तो आपको ये पहले चीजें समझना। सो इफ यू नो इट वेरी क्लियरली यू विल नेवर बी, यू कैन से डिसमेंटल्ड बाय द नॉइज। नहीं तो हर कोई आपको एक फुटबॉल बना लेगा, इधर फिर उधर फिर इधर फिर उधर, और ये हो रहा है। वाई पीपल आर मतलब 3-3 4-4 साल तैयारी कर रहे हैं और फिर नहीं हो रहा भाई, क्योंकि तुम लॉयल नहीं हो ना, तुम एक स्ट्रेटेजी के साथ लॉयल नहीं हो, तुम एक दिन ये करते हो फिर एक दिन ये फिर एक दिन, आप जब आप 4 जगह मुंह मार रहे हो तो क्या होता है? बात ये नहीं है कि वो चारों जगह गलत है, बात ये आपको रिकॉल कितना हुआ, ठीक है भाई। एक बार मैंने लेट से, ठीक है, अब मैं आई एम अ पर्सन, मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया लेट से और फर्स्ट मेंस लिखा मैंने M1 के साथ, M1 मटेरियल के साथ, ठीक है। अब सेकंड मेंस में आई सेड यार काम करता हूं M2 ले लेता हूं, M2, तो क्या ये तुम्हारा सेकंड मेंस है? बताओ, देखा जाए तो तुम्हारा सेकंड मेंस है, बट एक्चुअली क्या तुम्हारा सेकंड मेंस है? राइट, ये तुम्हारा फर्स्ट मेंस ही है। क्यों? व्हाई इज दिस फर्स्ट मेंस? बिकॉज M2 मटेरियल के साथ तो फर्स्ट है ना। थर्ड मेंस में तुम चले गए M3 मटेरियल पे, है ना, राइट। अब देखा जाए तो यू आर लाइक कि सर इट्स माय थर्ड मेंस, है ना, इट्स माय थर्ड मेंस। नो, इट्स अगेन योर फर्स्ट मेंस। व्हाई? क्योंकि अब इस बार तुम M3 स्ट्रेटेजी पे जा रहे हो, है ना। सो इट्स बेटर अगर तुम M1 के साथ ही रहते एंड बार 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 बार, सो इन सेकेंड अटेम्प्ट यू वुड हैव रिकॉल्ड M1 बेटर, इन थर्ड अटेम्प्ट, इन फोर्थ, इन फिफ्थ, मतलब रिविजन्स, यहां आप रिविजन मान लो, ठीक है, you would have recalled it better. But if you keep on changing your strategy again and again and again and again, thinking कि यार कोई शॉर्टकट है, नहीं भाई कोई शॉर्टकट नहीं, क्योंकि अगर शॉर्टकट होता तो सबका हो जाता ना सिलेक्शन, है ना। लेट्स बी क्लियर, इट्स नॉट इजी, बट यस दिस ऑप्शनल विल मेक योर लाइफ इजियर फॉर द सिंपल रीजन इज दैट इसके पास एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज है और वो मुझे आपको बताना है। सेकंड, इट्स अ वेरी फनी सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी सिंपल सब्जेक्ट, नॉर्मल कॉन्सेप्ट्स, राइट, कोई ऐसा कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट नहीं है, और ये आप अपनी जनरल स्टडीज में भी ये बंदे को पता होना चाहिए। ये जितने भी यहाँ पे हम लोग ऊपर देखते हैं, ठीक है, आप पेपर 1 का देखो, अगर आप पेपर 1 का यहाँ पे आप देखोगे, जस्ट सी, ठीक है भाई, डेमोक्रेसी, जस्टिस, थ्योरी ऑफ स्टेट, ये सब आप ऐसी राइट्स, ह्यूमन राइट्स, ये तो आप ऐसे भी पढ़ोगे। डेमोक्रेसी, क्लासिकल, डिफरेंट टाइप ऑफ डेमोक्रेसी, पार्टिसिपेटिव, डेलिब्रेटिव, ये आपको वैसे भी पढ़ना है। कॉन्सेप्ट ऑफ पावर, कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिटिमेसी, आप वैसे भी पढ़ोगे। थॉट्स ऑफ गांधी जी, अब सोशलिज्म एंड गांधीज्म में प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ रखा है, व्हाट्स कॉमन बिटवीन मार्क्स एंड गांधी, एक बार प्री में क्वेश्चन आया था, जाके देखना, वो यहां से हो सकता है ना। दे हैड आस्क्ड यू अ क्वेश्चन ऑन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, उस साल क्वेश्चन आया था 21 में, वो अच्छे से नहीं हुआ था, सिर्फ PSIR वाले से हुआ था, उसका सोल्यूशन यहाँ पे, थ्योरीज ऑफ स्टेट। उसकी ट्रिक क्या है? द करेक्ट आंसर टू दिस इज व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ स्टेट, G plus S plus T plus P, GSTP, G plus S plus T plus P, that is it should have a government, it should be a sovereign, it has to be a territory, एक fixed territory और एक fixed population भी होनी चाहिए, तब वो एक स्टेट कहलाता है। बट PSIR वालों के लिए ये है ना, तो आपको ये देखना है, ठीक है, हर साल अब क्या हो रहा है ना, पॉलिटी में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं दे आर गोइंग इन डेप्थ, और अब इन डेप्थ में आपको ये सब पढ़ना पड़ता है क्योंकि वो पूछ चुके हैं ना, है ना। तो जैसे जैसे पेपर एडवांस होते जा रहा है तो अब आप चीज नोटिस करो वो डेप्थ में क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और यहां पे भी आपको PSIR विल हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। तो ये आप बिल्कुल मत सोचो, ठीक है, कि बस जल्दी से कुछ हो जाए, ठीक है, एनीथिंग दैट कम्स इजी गोज इजी, सिंपल एज दैट, ठीक है, राइट। तो आज के जमाने में फिर वही बात है, वो नॉइज है, ठीक है, वो नॉइज है, क्योंकि अगर इतना इजी होता तो भाई सबका क्यों नहीं हो जाता, है ना। तो इट्स नॉट इजी विद एनी ऑप्शनल, इट्स नॉट इजी, ठीक है, बिकॉज आपकी फाइट किन के साथ है आपको ये देखना है ना। बट वी हैव टू एंश्योर, ठीक है, कि हम इसके साथ एक अपनी बेस्ट फाइट दे, ठीक है। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस आपकी बहुत मदद करता है।
है ना, दैट इट इज द फास्टेस्ट और यू कैन से इट हैज द मोस्ट एडवांटेज, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू यू गेटिंग सिलेक्टेड, है ना, और अल्टीमेटली इट इज अबाउट सिलेक्शन, ठीक है। तो कोई तुमसे बोल दे यार लंबा सब्जेक्ट है, ये तो छोटा है, तो क्या छोटा है तो करेंगे नहीं क्या, तो ऐसे ही आ जाएगा 300 नंबर, नहीं, ठीक है, तो उसको ये बोलो ना, अगर छोटा है तो फिर सबका क्यों नहीं हो रहा, फिर तो होना चाहिए ना, हर साल वो होना चाहिए, ठीक है। आप PSR से देख लो, 3 अडाबी, उसकी बहन रिया अडाबी, हर साल एवरी ईयर यू विल फाइंड टॉप 1 में, टॉप 10 में, टॉप 5 में PSI आ रही है। और सिंपल रीजन, जब PSR में नंबर दे रहे हैं 300 आ रहे हैं तो हो गई होगा, नहीं दे रहे तो भी होगा, क्योंकि GS2 में तो नंबर देगा ना, GS4 में तो नंबर देगा ना, एसए में तो नंबर देगा। इस साल एसए में बहुत वेरिएशन है नंबर में, यू विल सी दे हैव नॉट गॉट मार्क्स, बट AIR2 हर्षिता गोयल PSI और ऑप्शनल 140 मार्क्स इन एसए, ठीक है, तो वो आपको दिखेगा। आपको अपने आप ही वोकैबुलरी, जब आप जस्टिस का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, जब आप यहाँ पे रॉल्स की थ्योरी पढ़ोगे, अगर आप लोगों ने एथिक्स, आपका हो गया क्या एथिक्स, अभी देखना एथिक्स में 2016 में दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस, उस साल किसी से नहीं हुआ था, वो PSI का कॉन्सेप्ट है। दे हैड आस्क्ड द क्वेश्चन ऑन गांधी जी के 7 सेंस, ये तो शायद आप लोगों ने सुना होगा, गांधी जी 7 सेंस, ये गांधी जी के कॉन्सेप्ट में पढ़ा है ना, ठीक है। सो किसी को भी ये आप मत बोलने दो कि भाई नहीं ये तो है, या फिर मतलब ना, डोंट लेट अदर्स डिक्टेट योर लाइफ एंड योर प्रिपरेशन, ठीक है, यू आर एट अ गुड प्लेस, ठीक है, राइट, वी आर ऑल हियर फॉर यू, ठीक है। और काफी आपको ना, मतलब बिकॉज आकाश सर एंड ऑल दैट, वी हैव बीन अ लॉट ऑफ टाइम में इनके साथ काम किया एंड दे आर लाइक सर अच्छा हमें डिलीवर करना है, वी आर नॉट रनिंग बिहाइंड मासेस, नहीं तो हम भी फिर वो 2 रुपए 5 रुपए वाला जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कर सकते हैं, ठीक है। अभी क्या है, हम सब लिमिटेड है, मैं हर एक का चेक कर सकता हूँ, ठीक है, अभी बात करूंगा, ठीक है। तो फर्स्ट आपको समझ में आया कि इंपॉर्टेंस ऑफ ऑप्शनल क्या है, 1750 का आप सोचना कभी भी, बिकॉज इट इज दिस दैट विल हेल्प यू गेट अ नेम इन द फाइनल पेपर। अब बात करते हैं, देखो विद रिगार्ड्स टू प्रिपरेशन, ठीक है, तो सी चूज एन ऑप्शनल जहां पे मटेरियल इजीली अवेलेबल, ठीक है। नाउ इफ यू सडनली कम अप विद एनी ऑप्शनल, ठीक है, जहां मटेरियल की कमी है, यू विल सफर, ठीक है। और PSIR में देयर इज अ हेल्दी मटेरियल व्हिच हैज बीन डेवलप्ड इन द मार्केट, सो यू कैन नेवर बी शॉर्ट ऑफ मटेरियल, ठीक है, राइट, ये चीज आप ध्यान रखना। बहुत बार क्या होता है, जैसे वन ऑफ माय फ्रेंड शी चोज संस्कृत एज एन ऑप्शनल, ठीक है, जस्ट बिकॉज शी वाज गुड इन संस्कृत, बट संस्कृत का उतना मटेरियल ही नहीं मिल रहा है, तो एज अ रिजल्ट वो काफी स्ट्रगल कर रही है ना, ठीक है। तो बट PSIR में आपके पास काफी सारा यहाँ पे मटेरियल अवेलेबल होगा और बहुत इजीली कंटेंट में, राइट, हम लोगों ने भी डेवलप कर रखा है, मार्केट में भी आपको अवेलेबल होगा, सो दिस वुड हेल्प यू अ लॉट, ठीक है। Third, and you can say another very important reason why you should be going with the political science as an optional is that availability of good quality mentors, ठीक है, right, और I'll be here, ठीक है, और मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स की जर्नी भी देखी है नो, ठीक है, बीच बीच में अपनी मार्केटिंग भी करनी पड़ती है, ठीक है। तो ठीक है, a lot of students जो मुझसे ना ऑनलाइन पढ़े हुए हैं, ठीक है, पूजा साहू, AR43, शुभम शुक्ला, आई डोंट नो इसमें टेलीग्राम खुलता है नहीं, बट आई कुड शो यू इन माय, अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है, दैट पीपल केम टू मी एंड उसके बाद वो रहे एंड देन उनका सिलेक्शन हुआ, है ना। सो द पॉइंट इज, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल में वी विल बी गिविंग आवर बेस्ट, ठीक है, ओवर हियर, एंड आई विल बी टेकिंग ऑल ऑफ दीज क्लासेस, ऐसा नहीं है कि सर बस पेपर 1 पढ़ाया जाएगा या आधा पढ़ाया जाएगा, ऐसा नहीं, ठीक है, ऑल ऑफ दिस वुड बी डिस्कस, प्रॉपर आपके पास नोट्स होंगे, ठीक है, आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर, अभी हम बात करेंगे, ठीक है, एंड पूरा का पूरा एंड टू एंड वी विल बी कवरिंग इट, ठीक, एंड टू एंड हम कवर करेंगे, राइट फ्रॉम फर्स्ट टू यू कैन से लास्ट, पेपर 1 एज वेल एज पेपर 2, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे इसराइल, देखो US एंड इसराइल अभी ये चल रहा है न्यूज, तो यू आर वेल अवेयर, PSIR में भी यही है, सो ऐसा नहीं है, नो वन कैन बी डिस्पाइट कि आप मत लो, बट स्टिल आप PSIR के टच में हो, US इसराइल अभी कल बॉम्ब करा है उन्होंने, राइट, दे बॉम्ब ईरान, ठीक, ईरान और यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, इराक, ईरान एंड वेस्ट एशिया, अभी इस साल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, GS2 में इंपॉर्टेंट है ना, ठीक है, तो आप ये चीज को समझो, ठीक है, इट्स अ वेरी लाइट सब्जेक्ट, इट्स अ वेरी इजी सब्जेक्ट, ठीक है, आप हमेशा टच में रहोगे, ठीक है, ये चीज मुझे आपको बतानी थी, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू पॉलिटिकल साइंस एज एन ऑप्शनल, ठीक है, राइट, एंड अगर आप इसको लेते हो हम लोग एंड टू एंड यहाँ पे कवर करेंगे, ठीक है। फिर अब बात करते हैं यार कि कोई भी अगर आपका ऑप्शनल है, ठीक है, उसको प्रिपेयर कैसे करना है ना, लेट्स टॉक अबाउट कि हाउ शुड यू प्रिपेयर फॉर एन ऑप्शनल। उससे पहले किसी का भी कोई डाउट है, मतलब समझ में आ रहा है, आर यू एबल टू गेट माय लैंग्वेज और एम आई टू फास्ट, एम आई टू स्लो,
है ना। मैंने कहा देखो यार, सी आई एम अ टीचर जो ज्यादा घुमाता नहीं, मैं तो सच बोल देता हूँ भाई, अब तुम्हारी गलती नहीं हो रहा, मेरे बच्चे आते ऐसे सिलेक्शन होगा, नहीं होगा भाई तेरा, ऐसे हो रहा होता सबको हो जाता। जब तक तुम राइट सेट ऑफ प्रिपरेशन, राइट सेट ऑफ वो नहीं लोगे तो कैसे होगा, है ना। बट अगर आपने सही कर दिया, एक अटेम्प्ट इज इनफ। समझो, देखो बहुत सारे बच्चे क्या सोचते हैं ना, हम आंसर राइटिंग कर रहे हैं, भाई आंसर राइटिंग तो मैं भी कर दूंगा, भाई कुछ तो तुम लिख ही दोगे, सही आंसर राइटिंग के नंबर मिलते हैं ना। आप ये चीज समझो, इतने बुरे तो कोई भी नहीं हो। अभी मैं तुमसे बोलूं क्रिटिकली एनालाइज डेमोक्रेसी, कमेंट ऑन डेमोक्रेसी, कुछ ना कुछ तो लिख ही दोगे, इतना बेकार तो कोई भी नहीं है, डेमोक्रेसी पे तो सभी लिख देगा, है ना। बट व्हाट हैज टू बी रिटन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। दैट इज वाई मैं आपके सामने दो केस रखता हूं, ठीक है। मेरे से बहुत सारे बोलते हैं सर आंसर राइटिंग करनी है, ठीक है, मैं आपको दो केस रखता हूं, ठीक है, दो केस है, आपको चूज करना है हु हैज द बेटर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सेलेक्टेड, ठीक है। लेट्स कॉल A1, ए एक स्टूडेंट है वर्सेस A2 एक स्टूडेंट है, ठीक है। नाउ A1 is someone who has written 100 answers, 100 answers he has written this, ठीक है, and is now on his 101 आंसर, ठीक है, 100 आंसर वो लिख चुका है, ठीक है, राइट। वेयर एज A2 इज समवन जिसने अभी तक 50, ठीक है, टॉपर, यानी लेट्स कॉल देम AIR1 के आंसर्स पढ़े, ठीक, AIR1 के आंसर रीड किए, ठीक है, रीड, ठीक है, ही हैज अंडरस्टूड देम, कैसे लिखते हैं, क्या लिखते हैं, कैसे वो ब्रेक कर करके लिख रहे हैं, राइट। एंड नाउ ही इज गोइंग टू राइट हिज 51th आंसर विच इज टेक्निकली हिज फर्स्ट आंसर, ठीक, और ये 100 आंसर बस कॉपी भर के 101 लिख रहा है। व्हाट डू यू थिंक हु हैज द मोर प्रोबेबिलिटी कि उसका पहला आंसर, ठीक है, 100, या ये A1 हैज द मोर प्रोबेबिलिटी कि इसका ये वाला आंसर ज्यादा सही है, या A2 हैज द मोर प्रोबेबिलिटी उसका वो वाला आंसर सही है, एनीवन, A2, और इधर, ठीक है, A2, सब A2, दैट इज द रीजन पीपल गेट सेलेक्टेड इन फर्स्ट अटेम्प्ट, और ये क्या है, थर्ड अटेम्प्ट में भी सिलेक्शन नहीं है, ये रीजन है। बिकॉज नॉट बिकॉज इसने हार्डवर्क नहीं करा, ऑब्वियसली बात है, 100 आंसर लिखने एक कॉपी तो भरी होगी, है ना, कितनी मोटी कॉपी तो भरी होगी, बट ही नेवर टुक द राइट गाइडेंस, ही नेवर रोट राइट आंसर्स, आप समझो, ठीक है, राइट। गलत चीज की प्रैक्टिस आप बार बार करोगे, आप हैबिचुअल बन जाओगे। मैं अभी यहाँ पे आई एम नोटिसिंग अपने आप बहुत सारे लोगों को मोबाइल में हाथ चले आ रहे हैं, ये क्यों हो गया, व्हाई इज दिस हैपनिंग, आपको खुद नहीं पता, आपका सबकॉन्शियस माइंड वो ऐसा हो गया, हर 10 सेकंड में मोबाइल खोलना है, भले सामने वाला कितनी बात कर रहा हूं, बिकॉज यू हैव प्रैक्टिस दैट रॉन्ग। अब पता ही नहीं चलता, अपने आप ही हाथ चले जाते हैं जेब में, अपने आप ही हो आई थी ऐसी नोटिफिकेशन तुम्हें थोड़ी ना है, ठीक है, बिकॉज योर सबकॉन्शियस माइंड हैज ट्रेन्ड यू, क्या मोबाइल अपने आप में मुझे छुओ ना, इंस्टाग्राम थोड़ी ना बोल रहा है मुझे छुओ, तुम छू रहे हो, है ना, बिकॉज एवरी डे यू आर टचिंग। तो अब आपने एक चीज नोटिस नहीं, हमारे मोबाइल में आइकन पता होते हैं हमें कहाँ क्या है, अगर मैं मोबाइल खोलूं तो मुझे मेरे को एक्जैक्टली पता है मेरा इंस्टाग्राम इस पे है, ये क्यों है, ठीक है, मोबाइल हाथ अब ट्रेन हो चुका है ना। तो यहाँ पे भी यही चीज है, इस बंदे का दिमाग ट्रेंड था, इसने देख लिया है, और ये बंदा ब्लाइंडली बस भरे जा रहा है पेज, तो इसने गलत प्रैक्टिस कर ली। अब इसको ये बात समझाना एक टीचर के लिए और टफ है, इट इज मोर टफ बिकॉज नाउ यू हैव बीन अनवायर्ड, इतना ज्यादा आपका रीवायरिंग कर दिया गया है इस 100 आंसर्स में कि ये, ठीक है, राइट। तो इसीलिए मैं अपने सारे स्टूडेंट से बोलता हूं कि भाई अगर आप सही प्रिपरेशन कर रहे हो 1 अटेम्प्ट लगेगा, हाँ थोड़ी किस्मत खराब हुई तो 2, क्योंकि वो यार देखो लक का रोल है, डेफिनेटली, ठीक है, थोड़ा पेपर इधर उधर कुछ भी हो सकता है, यू नेवर नो, इट्स नॉट योर जस्ट नॉट योर डे कभी, बट ऐसा नहीं है कि लक हर बार, राइट। तो ये कभी भी मत आने देना कि सर फिर लोगों का 4 बार में क्यों नहीं हो रहा, 5 बार में, ये रीजन है ना, तू गाइडेंस ही नहीं ले रहा, तू टॉपर की कॉपी देख ही नहीं रहा है, कैसे क्वेश्चंस को ब्रेक कर रहे हैं, कैसे क्वेश्चंस को क्या कर रहे हैं, क्या माइक्रो क्वेश्चंस बना रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या इंट्रो है, क्या बॉडी कंफ्यूजन, कहाँ है तुम्हारी शॉर्ट नोट्स, कहाँ है तुम्हारे जो 1 पेजर जो फर्रे होते हैं, कहाँ बना रखे हैं। जब आपने कुछ बनाया ही नहीं है, आप ब्लाइंडली हाँ सर आंसर आईडी चेक कर लो, तो मैं चेक कर लो, क्या होगा, ठीक है, वो ही, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपसे बोल रहा हूं हार्ड वर्क तो सही है ही, बट राइट अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क ज्यादा अच्छा। आप देख लो टेक्निकली हु वर्क्स मोर हार्ड फिजिकली, एक रिक्शे वाला आई एम प्रीटी श्योर ज्यादा हार्ड वर्क करता है, बट हु गेट्स मोर मनी, एक डॉक्टर,
फिजिकली तो भाई हार्डवर्क तो रिक्शे वाले ने या कोई आपके डेली लेबर ने करा ना, डेली वेज अर्नर ने, कोई पत्थर तोड़ा है, हार्डवर्क तो वो ज्यादा कर रहा है, बट व्हाई इज ही नॉट पेड मोर, है ना? तो सही प्रिपरेशन हमें करनी है अपने दिमाग में ना, हर रोज देखो यार मैं सही पढ़ रहा हूँ या नहीं, ठीक है राइट, मैं कुछ ऐसी कुछ रैंडम कुछ लिमिटेड कुछ अनबन तो नहीं पढ़ रहा हूँ, कहाँ मैं यूज करूंगा, कैसे मैं ये मेंस में लिख सकता हूँ, क्या क्या मेरा इंट्रो का पार्ट है, क्या बॉडी का पार्ट है, क्या कंक्लूजन का पार्ट है, सर ये एग्जाम्पल तो मैं वहां लिख सकता हूँ, है ना? ये अब जब हम ग्लोबलाइजेशन एंड यहाँ पे रिस्पॉन्सेज वगैरह में पढ़ रहे होंगे तो तुम्हारा दिमाग ऑटोमेटिकली यहाँ चाहिए, सर ग्लोबलाइजेशन एंड वुमेन GS1 में आ रखा है, मैं ये पढ़ाऊंगा ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन वुमेन, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इंपैक्ट ऑन एल्डरली, ये सब पूछा गया है ना, तो वो यहाँ से आएगा, ठीक है, जब हम यहाँ पे एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे होंगे, है ना? तो आपको पता है जैसे कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन, है ना? एलियनेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि बिकॉज ऑफ ऑल दिस कॉर्पोरेट वर्ल्ड या ऑल दिस कैपिटलिज्म इट एलियनेट्स यू फ्रॉम योरसेल्फ, बंदा एक टाइप का मजदूर बन जाता है, ठीक है? तो कॉन्सेप्ट ऑफ एलियनेशन को आप ग्लोबलाइजेशन के नेगेटिव रिस्पॉन्स में लिख सकते हो कि कैसे कॉर्पोरेट लाइफ ने एक इंसान को एलियनेशन बना दिया। अब इसी में करंट अफेयर का तड़का लगा दो, हैव यू हर्ड अबाउट दैट पुणे सुसाइड केस, पुणे EY की एम्प्लॉय थी, सुना था आपने, ओवरलोड की वजह से, CA थी 23 इयर्स की, उसकी डेथ हो गई थी, वो एग्जांपल है, आई थिंक एना सेबेस्टियन नाम था, एना सेबेस्टियन, है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एना सेबेस्टियन का केस था, इट वाज अ वेरी वेरी फेमस केस, ठीक है? तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हो एग्जांपल की, देखो करंट अफेयर्स का तड़का, ऑटोमेटिकली आंसर सेपरेट्स, बट ये सब मुझे पता कैसे चलेगा, व्हेन यू हैव द राइट गाइडेंस। अब कौन है यहाँ पे ग्लोबलाइजेशन एंड डेवलपमेंट, इस पे आपको एना सेबेस्टियन का केस और ये सब बताएगा, यही वैल्यू एडिशन है, ठीक है? देखो समझो, एक हम लोग को ये लगता है ना टॉप वन बनना बहुत मुश्किल है, वो नहीं, लेट्स से एक एवरेज बंदे के, एक बंदा जो प्रिपेयर नहीं करके उतना जा रहा है, एक एवरेज पढ़ रहा है, उसके मेंस में मार्क्स कितने आ रहे हैं, है ना? ही और शी इज लेट्स से ही और शी इज गेटिंग, ठीक है, यहाँ पे मान लेते हैं, ठीक है, उसका आ रहा है लेट्स से 650 मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, 650 मार्क्स आ रहे हैं, एंड लेट्स से इफ यू वांट टू गेट अ सिंगल डिजिट रैंक, तो मेंस में क्या है, मेंस में है सर 850 मार्क्स, 850 पे सिंगल डिजिट आ जाता है, ठीक है, 850 प्लस होता है, सिंगल डिजिट आ जाती है, 800 के ऊपर होता है, डबल डिजिट आ जाती है, हमें सिंगल डिजिट का टारगेट करना है। अब तुम मुझे बताओ, तुम्हें लग रहा होगा 650 से 850 की जर्नी कैसी है, सर 200 मार्क्स से तो बहुत ज्यादा लग रहा है ना, ठीक है, बट सोचो यही कॉन्सेप्ट तुम्हारा गलत है, मेंस में 7 पेपर है, एक पेपर में कितने सवाल है, 20 क्वेश्चंस, तो 140 क्वेश्चंस का गेम है सर, यानी अगर मैंने 650 में जो मैंने आंसर लिखे सिर्फ 1 मार्क्स का इंप्रूव करता हूं एक क्वेश्चन में, सो इट 650 प्लस 140, सीधे मैं यहाँ पे 790 पे पहुंच गया, सिर्फ एक नंबर इंप्रूव करना है मुझे, एक आंसर। अब हम क्या एक नंबर भी इंप्रूव नहीं कर सकते, एक आंसर मैं दे रहा हूं आपके सामने 6 वाला है, ठीक है, अब उसे 7 बनाना है तो क्या कर दे, ज्यादा चेंज नहीं करना होता, पीपल डोंट रियलाइज दिस, पीपल सोचते हैं यार मेरे 650 है 850 है, यार 200-250 नंबर पीछे रह गया, नहीं 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 नहीं, 200-250 पीछे नहीं हो, तुम ध्यान से देखो, तुम टॉपर, तुमसे बस 1.5 नंबर एक आंसर में ज्यादा ला रहा है, एक नंबर ज्यादा ला रहा है, ठीक है, और जस्ट बिकॉज ही इज डूइंग फॉर द 140 क्वेश्चंस तो उसके 850 आ रहे हैं, 850 भी तो इंटरव्यू भी मैटर नहीं करता, 150 नंबर भी आ जाए इंटरव्यू में, स्टिल आल्सो यू विल गेट अ वेरी गुड रैंक, ठीक है? तो लॉजिक ये होता है, ये अब पीपल कभी एनालाइज करते ही नहीं, पीपल ये देखते नहीं यार मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मेरे अगर अभी मेंस होगा या मैं आऊंगा कैसे होगा, आप जर्नी प्लान नहीं कर रहे, ठीक है? सो यू देन बिकम जस्ट अ डेड फिश। अब डेड फिश क्या होती है, कोई उन्हें कुछ भी बोल देता, उधर चली जाती, फिर वो उधर चली जाती, फिर वो इधर इंस्टीट्यूट, फिर नया यूट्यूब वीडियो खोल लिया, कोई ज्ञानी बाबा आ गया, कोई XIRS XIPS शुरू हो गया बस, और आपको कुछ भी बोल देते हैं। आपने कभी अपनी जर्नी को ये प्लान ही नहीं कर कि सर कैसे मैं 850 मार्क्स लाऊंगा, ठीक है, क्या होंगे मेरे वो आंसर, क्या क्वालिटी ऑफ आंसर्स लिख रहा हूँ, है ना, ठीक है, और हम भीड़ का फिर पार्ट हो जाते, ठीक है, चलो। तो मेरा देखो हमेशा से मानना है, बड़ी कोचिंग के नाम से सिलेक्शन नहीं होता, बड़े काम से होता है, जब तक आप बड़ा काम नहीं करोगे यू विल नॉट बी गेटिंग सिलेक्टेड, मैं आपको फ्रैंकली बता रहा हूँ, ठीक है, आप कोई भी ऑप्शन ले लो, ठीक है, जब तक आप इनसेन अमाउंट ऑफ राइट हार्डवर्क नहीं करोगे तब तक आप सेलेक्ट नहीं हो। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि इनसेन अमाउंट ऑफ हार्डवर्क कर लो, हार्डवर्क बहुत लोग करते हैं, इनसेन अमाउंट ऑफ राइट हार्डवर्क इन द राइट डायरेक्शन,
ठीक है, PSIR वगैरह में आई विल बी हियर फुल टाइम विथ यू, ठीक है। तो आप उससे कभी भी वन ऑन वन कंसल्ट कर सकते हो, मैं आपके आंसर्स को देख रहा हूँ, राइट, आप लोग कैसे शॉर्ट नोट्स बना रहे हो, वो सब बात करेंगे हम, ठीक है। ये इतना बड़े सिलेबस को अभी दिमाग में दिल में कैसे घुसाएं, वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो वो ऐसे होगा। सो इट्स वेरी मच पॉसिबल इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, और मैं आपको यहाँ पे प्रूव कर चुका हूँ, ठीक है, राइट। एंड इफ यू डोंट वांट, इट्स नेवर पॉसिबल, चाहे आप बेस्ट कोचिंग, बेस्ट बेस्ट सब कुछ जो भी मार्केट में सो कॉल्ड एज बेस्ट हो, तो पहले तो आप ये चीज ध्यान से देखो, राइट। मैं बहुत ही इजीली एक्सप्लेन कर रहा हूँ, राइट, आई फील इट शुड गो इनटू यू, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप समझो, हमें कैसे अपना 850 जो स्कोर है, 900 स्कोर है, उसको टच करना है, एंड व्हाट रोल डज एन ऑप्शनल हैव इन मैक्सिमाइजिंग दिस, ठीक है। सब लोग बोलते हैं हाउ टू स्कोर 300, हाउ टू स्कोर 300, कोई ये बात नहीं करता हाउ टू गेट 850 मार्क्स, है ना, ठीक है। तो आपको अपना जो थॉट प्रोसेस है, कहते हैं ना, नजरिया बदलना पड़ेगा, ठीक है, वो ये है, ठीक है। वट एवर यूर स्टडी, जीएस का भी आप पढ़ रहे हो, मेक श्योर कि आप अपना जो स्कोर मैक्सिमाइजेशन उस पर ध्यान रखें, ठीक है, फाइन। तो ये हम लोगों ने बात करा कि इंपॉर्टेंस एंड कैसे कि इट्स वेरी मच पॉसिबल इवन इन द फर्स्ट अटेम्प्ट इटसेल्फ, ठीक है। और घर बैठे ही हो रहा है, कोई आपको, यू डोंट नीड टू गो टू दिल्ली, नहीं, अगेन यू विल बी पार्ट ऑफ द क्राउड, कोई आपको कुछ भी बोल देगा, कैसा भी हो जाएगा, नॉइज, ठीक है, अगेन यू विल बी पार्ट ऑफ द नॉइज, हमें नॉइज पे फोकस नहीं करना। व्हाइट क्या है, ये व्हाइट, व्हाइट नॉइज, व्हाइट व्हाइट क्या है, व्हाइट कलर नॉइज है, आपको ये ब्लैक पे फोकस करना है, बिकॉज दिस इज द मैसेज, ये मैसेज है जो आपके सामने, ठीक है। तो ये चीज पे पहले आप इस कॉन्सेप्ट में इनहेरेंटली बिलीव करना स्टार्ट करो। देखो यार, मैं साफ बता रहा हूं ना, मैं पढ़ाता ही रैंक कर दूं, मुझे ना भीड़ चाहिए नहीं, मुझे ऐसे चाहिए यार, एक फर्स्ट रैंक, थर्ड रैंक, सेवंथ रैंक ऐसी आनी चाहिए, और मेरे स्टूडेंट्स वैसे आए, है ना, ठीक है। तो मैं भी कुछ, आई कांट बी दैट वेरी स्वीट इन फ्रंट ऑफ यू, और तुम्हें मतलब मैं कुछ भी कह दूं, वो मैं कर लेता हूँ, आई कैन डू दैट वेरी वेल एज वेल, बट नहीं, ठीक है, राइट। हम यहाँ पे एग्जाम मिनिस्ट्री का पर्पस ही यही है कि भाई वी वांट गुड रैंकर्स, हमें तभी आप देखो यहाँ पे बहुत स्पेशल ध्यान क्यों दिया जा रहा है आपसे, क्यों आपके आंसर्स को यहाँ पे चेक किया जा रहा है, वाई आकाश सर हमेशा लगे हुए हैं, हमेशा आते आप सर, एंड एवरीवन इज देयर विद यू ऑल, ठीक है, बिकॉज कि वी वांट कि भाई यहाँ से बंदा, हमारी क्लास का बैठा हुआ बंदा सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। बाद में तो सब हजार लोग बोल देंगे हाँ ये था, नहीं, जब आप प्रॉपर, एक स्टूडेंट आपके लिए जो बोलता है कि भाई मैं आपको बहुत सारे टेस्टिमोनियल दिखाऊंगा कि मैं सुमित सर से इतने साल से जुड़ा हूँ, ही हैज गाइडेड मी ऐसे, तो उनमें एक अलग की फीलिंग आती है ना, वो आपकी लाइफ का एक ऐसा अचीवमेंट होता है जो मैं कहीं भी जाके आपको दे सकता हूँ, है ना, आई कैन यूज दिस एनीवेयर, या भाई मेरे खुद माय पेरेंट्स आल्सो फील किया, यार देखो इससे पढ़ के बच्चा आईएएस बन गया, वो मेरे लिए भी एक सेंस ऑफ प्राइड है, ये तो ना प्राउड है यार, मैंने 250 बच्चों को, लोग लिखते हैं मेंटर्ड मोर देन 10,000 एस्पिरेंट, सिलेक्शन कितने का हुआ, है ना। सो इंपॉर्टेंस ऑफ सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, दैट इज वाई मैंने आते ही सबसे पहले आपको मेंस का वो बताया कि आखिर सिलेक्शन फाइनल पीडीएफ में नाम कैसे आता है ना। अब किसी किसी का एनी डाउट्स, बोर वोर तो नहीं हो रहा क्या, जोक्स रहा या कुछ, है ना। सी यू हैव टू हैव दिस हैबिट कि ना, कोई भी चीज को जब आप दोबारा पढ़ते हो तो वो बोरिंग होती जाती है, बट आपको थोड़ा एक्साइटमेंट, मैं तो पढ़ाऊंगा ही, आई विल मेक इट इन अ वेरी एक्साइटिंग मैनर, बट यहाँ पे ये भी रोल होता है, ठीक है, कि हाउ कैन यू मेक इट मोर एक्साइटिंग, है ना। तो किसी का भी कोई डाउट विद रिगार्ड्स टू एनीथिंग, फिर हम इस पर थोड़ा सा और बात कर लेते हैं, एनी डाउट्स, मतलब अभी सब लोग मोस्टली क्या 26 वाले, 27 वाले, हाउ मेनी ऑफ यू 27 वाले, 27 27 27 और 27, और आप लोग 26 वाले, ठीक है। सो सी एक मैं आपको बता देता हूँ एक और चीज, हाँ यस, हाँ बताओ प्लीज, हाँ 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 हाँ, मैं बात करता हूँ, देखो, हाँ, पेपर पेपर टू के बारे में ये पूछ रहा है कि पेपर टू डायनेमिक, देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, पेपर टू में यहाँ पे ना कुछ पार्ट डायनेमिक है, डायनेमिक इन द सेंस ना, पेपर टू इज नेवर, आप ऐसा नहीं बोल सकते कि यार कल इवेंट हुआ और परसों ऑप्शनल में आ गया फाइनल में, ठीक है, क्या होता है ना, वो इवेंट पूरे साल चलता है, अब ये रशिया यूक्रेन वॉर है, इज इट अ डायनेमिक थिंग और हैज इट बिकम स्टैटिक, इट्स नाउ अ स्टैटिक पार्ट, राइट, इंडिया चाइना रिलेशन, इज इट अ डायनेमिक थिंग, और भाई वो हमारे टाइम में वो वहां पे पहुंच गए थे, डोकालाम चल रहा था 2016 में, मैं तैयारी कर रहा था, आपके टाइम में क्या चल रहा है, गलबन चल रहा है, तो चीजें वही है, इंडिया पाकिस्तान 2000 पठान 2015 में जब आई वाज प्रिपेयरिंग, पठानकोट हुआ था, पठानकोट और वो सारा,
ठीक है, वो सारा अटैक हो, तब उन्होंने क्वेश्चन पूछा था। अब इस साल पहलगाम हुआ है, तो अब इस साल आए। सो आप समझो, ये ना अगेन ये चीज बोली गई है मार्केट में कि यार दिस इज स्टैटिक, दिस इज डायनेमिक। नहीं, डायनामिज्म में भी क्या है, इंडिया बांग्लादेश का रिलेशन एक ही है। जब जब शेख हसीना आती है तब तक इंडिया का थ्रो है। जब 2014 में वहां पे शाही मार्ग प्रोटेस्ट हुए थे तो वहां पे क्वेश्चन आया था, और अब इस साल फिर से प्रोटेस्ट हुआ है तो फिर से प्रॉब्लम। तो जो डायनेमिज्म आपको दिख रहा है ना, वो कभी ऐसा नहीं होता कि इट्स नॉट प्रिपेरेबल। अब ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट तो यहां वैसे भी पड़ रहे हैं, यहाँ पे आप देखो, ठीक है, यूएस ने अटैक इराक पे किया था 2003 वगैरह में, जो आप यहाँ पे देखो, एक मिनट मैं दिखाता हूँ। ठीक, उस वजह से क्या है, इराक वॉज इन न्यूज, सिलेबस तब चेंज हुआ था, उन्होंने इराक लिख दिया। अब अगर ये लिखेंगे, क्या बोलते हैं, अब ये सिलेबस चेंज होगा तो यहाँ ईरान आ जाएगा, क्योंकि ईरान इज नाउ द पावर, है ना। तो ये ऐसा कुछ वो नहीं है। सिमिलरली इसराइल पैलेस्टीन है, अब यूएस एंड इसराइल, इसराइल पैलेस्टीन, ये आज का इश्यू थोड़ी ना है। आंसर्स विल रिमेन द सेम, है ना। सिमिलरली रशिया यूक्रेन वॉर है, ठीक है, वो आज का नहीं है। 2014 में रशिया ने यूक्रेन का एक पार्ट होता है क्रीमिया, उसको एनेक्स कर लिया था, तब से वो इश्यू है। सो आपको ये लगता है जस्ट बिकॉज ना वी डोंट हैव करेक्ट नॉलेज, कहते हैं ना लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, है ना। तो लिटिल नॉलेज की यही बात है। इंडिया यूएन, तुम्हें क्या लगता है यूएन आज की बॉडी है? यूएन के सेम ओल्ड घिसे पिटे इश्यूज है जो पहले थे। कोई भी देखो, इंडिया एंड द ग्लोबल सेंटर्स ऑफ पावर, यूएसए, पिछले 10-15 साल में एक ही जैसे रिलेशन है ना। यूरोपियन यूनियन, जापान, चाइना, चाइना से कैसे हमारे रिलेशन, हमेशा जैसे जैसे। सो ऑल ऑफ दिस जो आपको यहाँ पे दिखेगा, ये दो इट अपीयर्स डायनेमिक, बट एक्चुअली में इट्स ऑलवेज स्टैटिक। कुछ पार्ट बस हाँ ये हो जाता है कि यार अभी रिसेंट में न्यूज था तो प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, बल्कि मुझे लगता है एडवांटेज। अब जैसे अभी मैं पीएसआईआर के मेरे बहुत सारे बच्चे मेंस लिख रहे हैं, उनसे मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई सिर्फ जनवरी से आगे के आप करंट अफेयर्स देख लो, जनवरी से अप्रैल के, बिकॉज देयर इज अ वेरी हाई चांस कि ये 4 महीने की चीज को सितंबर में पूछे। सितंबर में मेंस है ना अभी 40-50 दिन बाद, तो बस। तो अब जो जो हुआ है हम वो देख रहे हैं, तो आपको इतना वो नहीं करना, ठीक है। बाकी आप जो डायनामिज्म का पार्ट है वो आप यूपीएससी जर्नी में हर रोज ही पढ़ते हो, every day you read the newspaper, so it's practically not possible for you to crack this exam, चाहे पीएसआईआर हो या ना हो, without being dynamic। तुम्हारे आंसर में वो नॉवेलिटी दिखेगी नहीं। अभी हम बात करेंगे, ठीक है, कि सर व्हाट सेपरेट्स अ टॉपर्स वाला आंसर, देयर इज अ फैक्टर कॉल्ड एज नोवेलिटी। याद रखना, देखो नोवेलिटी फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। व्हाट इज दिस नोवेलिटी, कैन एनीवन टेल मी नोवेलिटी वर्ड का मतलब क्या होता है? एनीवन, एनीवन, कोई बता सकता है नोवेलिटी वर्ड का मतलब? एनीवन वांट टू गेस नोवेलिटी मतलब क्या होता है? मोबाइल है देख लो। व्हाट डू यू मीन बाय द वर्ड कॉल्ड एज नोवेलिटी? नोवेलिटी फैक्टर बोलो। नोवेलिटी फैक्टर इज दैट एक्स फैक्टर, न्यूनेस, समझो, है ना। दैट न्यू फैक्टर, क्या चीज वो ब्राउनी पॉइंट्स, क्या चीज है कि इस पे 1 को 6 मिला है तो तुम्हें 7 मिलेगा, ये बताओ, राइट? कैसे है ना। तो आपको ये न्यूनेस वाला फैक्टर, ये मैं कहता हूं ना, पिज्जा पे जो ऑरिगेनो होता है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऑरिगेनो नहीं डालोगे पिज्जा तब भी बेकार बनेगा, और ज्यादा डाल दिया तो भी, ठीक है। हाँ बोलो बोलो। हाँ हाँ इंजीनियर्स, हाँ बिल्कुल। हम्म, हाँ तो मैं बताता रहा हूँ, देखो क्या है ना, मैं पहली बार पढ़ाऊंगा। हाँ बताता रहा हूँ, सबसे बड़ा जो मेन जो आपका चेंजेस आएगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, इज दैट यही कॉन्सेप्ट को आप और जगह अप्लाई करने लग जाओगे। अब नाउ आई वोंट डिग्रेड एनीवन, बट लेट्स से जेनेटिक्स आप पढ़ लो, है ना, जेनेटिक्स अब अप्लाई कर लो। सो जेनेटिक्स इंक्रीजेस द डेमोक्रेसी इन इंडिया। क्या कर ही नहीं पाओगे तुम अप्लाई? तुम क्या अप्लाई कर लो? अब बोलो ना तुम जेनेटिक्स पढ़ रहे हो, फिर ट्राइबल, अफ्रीका की ट्राइबल के जो जेनेटिक्स है वो मिसमैच कर रहे हैं, उसकी वजह से हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो क्या है, तुम खुद बताओ। और जबकि यहाँ पे तुम कुछ भी तुम बोलो स्टॉप, ठीक है, ठीक है स्टॉप बोलना, ठीक है, जहां पे उंगली रुकेगी उसे रिलेट कर दूंगा, ठीक है रुक जाओ, ठीक है स्टॉप बोल रहा है, पता नहीं साइकोलॉजी पहुंच जाए, ठीक है।
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फंडामेंटल राइट, आर्टिकल 21 राइट टू प्राइवेसी, ये सब इस बार है, अमेंडमेंट प्रोसीजर इस बार है मेन से। अब एंथ्रो का भी खोल दूंगा तो फिर मैं डिसरिगार्ड नहीं करता, बट देखो सी आई एम हियर टू, मैं अपने इससे लॉयल हूँ भाई, मैं इस चीज से मोहब्बत करता हूँ, और जब मैं मोहब्बत करता हूँ तो आई एम अ वन पर्सन वाला थिंग, ठीक है, तो मैं अपना बेस्ट दूंगा, फिर इसको पूरी जान, देखो मेहनत सब में करनी है, मैं नहीं कर रहा, तो होगा उसमें भी बहुत जान लगानी पड़ेगी, ठीक है, बिकॉज समझो ना, अगर कोई इतनी ईजी होता तो सबका क्यों नहीं हो रहा हो, है ना, तो कभी ये मत सोचना कि यार यार तुम्हारा क्या इतना जल्दी है तो तुम्हारा क्यों नहीं हो रहा, ये हम क्वेश्चन ही नहीं पूछते, तो आपको ये चीज समझना पड़ेगा, ठीक है, ये सब ठीक है मार्केट में चलता है, ठीक है, बट इट डज नॉट मैटर, ठीक है, इंजीनियर हो या ना हो, यूपीएससी पूरी की पूरी प्रिपरेशन, इंजीनियरिंग माइंडसेट लगाओ ना, माइंडसेट क्या होता है इंजीनियर का, सर इसको तो इस वाले प्लग को ढाक उधर लगा दूंगा, तो यहाँ पे भी यही है कि सर ये जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है ना, एफर्मेटिव एक्शन का कॉन्सेप्ट है, एफर्मेटिव एक्शन का रिजर्वेशन का, उसमें मैं रॉल्सियन कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस लिख के आऊंगा, अब एफर्मेटिव एक्शन पे इस साल क्वेश्चन पूछा गया, एफर्मेटिव एक्शन के मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, है ना, तो एफर्मेटिव एक्शन के जो मेरिट्स एंड डीमेरिट्स है वो आप यहां से लिख सकते हैं, एफर्मेटिव एक्शन हम पढ़ेंगे, एक सेकंड कहां गया, एक सेकंड इक्वालिटी में है, ये देखो एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन क्या है, रिजर्वेशन, इतना तो पढ़ा होगा, आर्टिकल 16 14 ये सब तो हो गया होगा, तो बस एफर्मेटिव एक्शन, एफर्मेटिव एक्शन हम पढ़ रहे होंगे, है ना, सो बी फ्री बी फन, देखो अगर आप खुश होकर तैयारी कर रहे हो ना, एक और तुम्हें बताता हूँ, एक और, इफ यू वांट टू क्रैक दिस एग्जाम, बी हैप्पी, ठीक है, बी फ्री, जो लोग तुम देखो ना थोड़े मजाकिया टाइप के होते हैं, उनका हो जाता है एग्जाम, क्योंकि वो खुश होकर तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, राइट, बट ज्यादा भी नहीं हो जाना कि फिर वो अलग ही हो जाए, ठीक है, बट इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ लोड, ठीक है, राइट, इफ यू आर टेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, देन क्या हो जाएगा, राइट, सो दिस इज अ चांस फॉर यू, ठीक है, कि आप तैयारी करें, और बताओ किसी का कोई डाउट, पूछो पूछो, किसी का भी है कुछ भी पूछो, नहीं मैं फिर बताऊंगा तैयारी कैसे इसकी होती है, एनी आप लोग को किसी का भी कोई डाउट है, एनी डाउट्स, आप हैव यू चोजन योर ऑप्शन अभी, क्या व्हाट इज ऑप्शन, ज्योग्राफी, हाँ ज्योग्राफी इज आल्सो गुड, और आई टेल यू हाउ टू प्रिपेयर, मतलब उसको उसको कैसे कर सकते हैं, और ज्योग्राफी है होगा, और 27 वाले मोस्टली, ठीक है, सी नाउ टू प्रिपेयर एनी कोई भी अगर टॉपिक आप प्रिपेयर कर रहे हो, बीट ऑफ ज्योग्राफी, बीट ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, बीट एनी टॉपिक, सी यू हैव टू कंडेंस दैट टॉपिक इन वन पेज, अगर इफ यू आर नॉट एबल टू फॉर्म वन पेजर्स, सो आपको वो याद नहीं हो, है ना, सो योर एम शुड बी टू क्रिएट वन पेजर्स, जब मैं कहता हूं वन पेजर तो क्या है, कि लेट्स से अगर मैं थ्योरीज ऑफ स्टेट उठा रहा हूं, हाँ यस प्लीज, नहीं डेली बेसिस पे, आई टोल्ड यू ना, डेली बेसिस पे तो कभी कोई करंट अफेयर चेंज ही नहीं हुआ, अगर आप यहाँ पे देखोगे बस ये लास्ट का जो पार्ट है, दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस, राइट, दिस पार्ट ऑफ द सिलेबस, यहाँ पे आप कह सकते हो रीसेंट डेवलपमेंट्स, एंड व्हेन आई से इट इज समथिंग इज रीसेंट डज नॉट मीन समथिंग इज यस्टरडे वाला, कल वाला तो हो ही नहीं सकता ना, इट इज जस्ट नॉट पॉसिबल, आप यही तो मैंने उसका क्वेश्चन का आंसर किया था कि इट इज रीसेंट, रीसेंट मींस कॉन्टेम्पररी, जो एक साल से चल रहा है, तो इसकी वजह से आपको प्रिपरेशन में काफी प्रोलॉन्ग भी नहीं होती, है ना, अब जैसे इंडिया चाइना वगैरह पढ़ेंगे, वी वोंट स्टडी हिस्ट्री, वी विल स्टडी रीसेंट कॉन्टेक्स्ट, किस किस में ओवरलैप कर रहा है, हाँ मैं इसमें बता देता हूँ किस किस में क्या ओवरलैप कर रहा है, जैसे अभी तुम यहाँ पे देखो ना, ठीक है, देखो अगर यहाँ से इफ आई स्टार्ट, जी स्टार्ट करते हैं, जस्ट वन सेकेंड, ठीक है, अब जैसे ये वाला पार्ट है, ठीक है, इफ यू सी दिस वाला पार्ट, तो यहाँ पे अगर आप जस्टिस का कॉन्सेप्ट देखोगे, एफर्मेटिव एक्शन का रॉल्स थ्योरी, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ जीएस2, एफर्मेटिव एक्शन, ठीक, इक्वालिटी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, ये सब चीजें, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ जीएस2, राइट्स, ह्यूमन राइट्स वगैरह ये आप लिखोगे, ठीक है, डेमोक्रेसी इटसेल्फ इज अ पार्ट ऑफ जीएस2, एसए वगैरह में लिखोगे, ठीक है, देन उसके बाद ऑल दीज थिंकर्स, ठीक है, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ जीएस4, जीएस2 में भी लिख सकते हो, ठीक है, देन ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं, हिस्ट्री का पूरा पूरा पार्ट है, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जीएस2, ये तो पूरा का पूरा है, प्लानिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ग्रीन रेवोल्यूशन जीएस3, है ना, ठीक है, ये हो गया, सोशल मूवमेंट
इस साल ही पूछा गया है, इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स पे इस साल क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, राइट। देन आपका आता है पेपर 2 में, ग्लोबलाइजेशन वाला पार्ट हो गया, ठीक है, ये सारा चीज आप लिख सकते हो, ठीक है। देन यहाँ पे आप देखोगे सुपर पावर्स, नॉन अलाइन मूवमेंट, ऑल दिस इज अ पार्ट ऑफ GS2, कोलैप्स ऑफ सोवियत यूनियन वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट है ना, ये आ गया। देन यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ये EU, आसियान, साफ्टा, नार्क, बीमस्टेक, कॉन्टेम्परेरी ग्लोबल कंसर्न, ह्यूमन राइट, क्लाइमेट चेंज पे इस बार आया है, टेररिज्म पे आया है, ग्लोबल टेररिज्म वगैरह पे, है ना, ये आया है। देन इंडियन फॉरेन पॉलिसी, और ये सारा तो आपका IR में हम पढ़ते हैं, इंडियन न्यूक्लियर क्वेश्चन, न्यूक्लियर का देखो, राइट, यू विल स्टडी, ठीक है, राइट, न्यूक्लियर का। हाँ बताओ भाई। हाँ 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 हाँ, डजंट मैटर। हाँ हाँ, बिल्कुल हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल, GS2 तो मैं ही बताऊंगा ना, मैं ही आपको यहाँ पे दूंगा कि यार इसके लिए अब आप लक्ष्मीकांत से पढ़ लो जाके। आंसर राइटिंग में देखो, बस यहाँ पे तुम्हें क्या होगा कि व्हेन विल बी आंसरिंग, यहाँ थोड़ा हम एनालिटिकल वे में ज्यादा आंसर करते हैं, एनालिटिकल आंसर में, यस, एनालिटिकल आंसर में करने का मतलब कि यहाँ पे लेट से हम कोई स्कूल से आंसर कर देंगे, कोई हम थिंकर से आंसर कर देंगे, या कुछ इस तरीके से लिखते हैं, हालांकि ऑलमोस्ट सेम है, बट व्हेन वी आर राइटिंग अ GS आंसर, तो वहां पॉइंट्स वाइज खट 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 पॉइंट का ज्यादा होता है, वो नोट मेकिंग वाली आंसर राइटिंग ज्यादा होती है। यहाँ इन ऑप्शनल यू हैव टू बी वेरी एनालिटिकल, कि जब आप ये आर्गुमेंट दे रहे हो तो उसका काउंटर आर्गुमेंट दे रहे हो, है ना, तो उस तरीके से आपको एक काउंटर आर्गुमेंट वाला एस्पेक्ट भी देना पड़ता है ना, डिफरेंट डिफरेंट देना पड़ता है, चाहे कोई भी ऑप्शन हो, ज्योग्राफी हो या आपका हो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको होगा, और करंट अफेयर्स को आप ऐड करते जाओगे तो आपको इजी होता है, नोवेलिटी वाला फैक्टर, है ना। तो कोई भी आप ऑप्शनल प्रिपेयर करो, वो इस तरीके से प्रिपेयर करो, यार मेरा जो आंसर है वो औरों से बेटर कैसे है, हाउ इज इट बेटर फ्रॉम द रेस्ट, है ना, 1 पेजर्स हो गया, इस तरीके से, ठीक है, और करते जाओ, इट विल बी इजी, ट्रस्ट मी, आप लोग एक बार स्टार्ट करोगे इजी हो जाएगा। कोई और किसी ऑप्शनल में लेकर अगर तुम्हें डाउट है कि सर अभी भी मैं सोच रहा हूँ, सो उसमें भी आई कैन हेल्प यू। सी एनी ऑप्शनल यू हैव टू वर्क हार्ड, ऐसा नहीं, इट्स नॉट इजी कि ज्योग्राफी ले लिया और एंथ्रो ले लिया, PSIR ले लिया, नहीं नहीं, सोशियोलॉजी ले लिया, यू हैव टू वर्क हार्ड, क्योंकि अगर आप हार्डवर्क नहीं करोगे तो देयर आर बेटर पीपल जो आपसे ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं, दे विल गेट डिजर्व, है ना, बट सही डायरेक्शन में हार्डवर्क करना भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, द इंपॉर्टेंस ऑफ राइट हार्डवर्क इन राइट डायरेक्शन। तुम भी 27 वाले ही हो? अच्छा, सब 2 ईयर क्लासरूम प्रोग्राम में हो तुम लोग, है ना, ठीक है, बस 2 ईयर तक ही रहना। अच्छा, दूसरे, हाँ मैं बोला पंचवर्षीय योजना मत बनाना। हाँ हाँ, नहीं इट्स गुड यार, तुम्हारे टाइम में, हमारे टाइम में सब था ही नहीं ना, अगर मैं होता जयपुर में या मेरे पास इस तरीके की अपॉर्चुनिटी आती मैं तो बिल्कुल आता, ठीक है, हाँ हाँ, आई हैव डन माय मास्टर्स फ्रॉम देयर, तो इस वजह से क्या है, इस वजह से मुझे मतलब ये लगता है कि हाँ, स्टूडेंट्स का एक अवेयरनेस है, और मैंने भी देखा जो भी अच्छे इंस्टीट्यूशन होते हैं ना भाई, वहाँ बच्चे पहले अवेयर होते, वहाँ फाइनल ईयर थर्ड ईयर में स्टार्ट कर देते। आप कैट में देखो, कैट का रिजल्ट आया इस बार भी, वो समवन वाज फ्रॉम IIT से, बिकॉज दे आर अवेयर, उनको पता है फर्स्ट सेकेंड ईयर में मजाक कर लिया, पढ़ना है ना, सो राइट थिंग एट द राइट टाइम। एंड बिल गेट से किसी ने पूछा दैट व्हाई डिड यू, हाउ हैव यू बिकम द रिचेस्ट पर्सन वगैरह वगैरह, उसने आंसर दिया, आई वाज बोर्न एट द राइट टाइम, आई वाज बोर्न एट द राइट प्लेस, एंड आई डिड द राइट थिंग। अगर तीनों का कॉम्बिनेशन नहीं होगा, तुम गए, यही चीज रोमन सैनी को जानते हो, रोमन सैनी, आई हैड वर्कड विद हिम इन 2017 IIT कानपुर में, जब मैं था तो मैं वहां गेट के लिए उसके वीडियोस बनाता था, ठीक है, तो उससे मेरी पर्सनल मीट हुई थी, आज भी उसका नंबर मोबाइल में सेव है, आई वाज देयर इन एन अकेडमी 2017 में। तो उसने बोला यार IAS, उससे उससे पूछा कि सर यार आप कोई भी एग्जाम फर्स्ट टाइम में कैसे फोड़ देते हो, वो भी जयपुर से ही है ना, ठीक है सर, एम्स फोड़ दिया आपने, IAS फोड़ दिया, ठीक है, राइट, कैसे कर दूं, तो उसने बोला 3 कॉम्बिनेशन बैठता है, ठीक है, वही 3 मैं तुम्हें कॉम्बिनेशन बताता हूँ, ठीक है, जो बात उसने मुझे बताई थी, ठीक है, इनफैक्ट ही वाज टेकिंग हमारी वो ले रहा था, वी वर हिज, वी कैन से इंटर्न्स उस टाइम। उसने बोला 3 कॉन्सेप्ट है, तीनों का ओवरलैप चाहिए। फर्स्ट, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, स्मार्ट स्टडी करना पड़ेगा, है ना, यू हैव टू स्टडी हार्ड, ठीक है, हार्ड स्टडी करना पड़ेगा, एंड थर्ड इज दैट यू हैव टू स्टडी शार्प, ठीक है, मतलब यू हैव टू स्टडी, सॉरी, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, ठीक है, यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, यू हैव टू स्टडी हार्ड,
एंड यू हैव टू स्टडी लॉन्ग। ये तीनों का फैक्टर जब आप बैठेगा, अब क्या होता है ये कॉन्सेप्ट देखो, बहुत सारे बच्चे क्या होते हैं लॉन्ग स्टडी कर रहे हैं, मम्मी मैं 12-12 घंटे पढ़ रहा हूँ, ठीक है, बट यू आर नॉट स्टडिंग द राइट थिंग। तो स्मार्टनेस रिप्रेजेंट द राइट डायरेक्शन, यानी राइट मटेरियल तुम नहीं पढ़ रहे या राइट मैनर में नहीं पढ़ रहे, राइट मटेरियल नहीं पढ़ रहे। सो अगर आप 12 घंटे पढ़ोगे, इफ यू आर स्टडिंग लॉन्ग बट इफ यू आर नॉट स्टडिंग स्मार्ट, यू आर गॉन। फिर लॉन्ग पढ़ रहे हो, सही डायरेक्शन में हो, बट यू आर नॉट स्टडिंग हार्ड। हार्ड का मतलब क्या है, यू आर नॉट एफिशिएंट। क्या 12 घंटे तो पढ़ रहे हो, लेट्स से पॉलिटी के लिए, लेट्स से आप लक्ष्मीकांत को फॉलो कर रहे हो, तो 12 घंटे के आप लक्ष्मीकांत भी पढ़ रहे हो, सही पढ़ रहे हो, बट योर माइंड इज समवेयर यू हैव लॉस्ट इट। तो हार्ड स्टडी नहीं कर रहे हो, आपका ध्यान कहीं इधर है, मोबाइल खोल रहे हो, ये कर रहे हो, डिजिटली ये हो रहा है, तो वो क्या है, ठीक है, तो आपकी एफिशिएंसी डाउन है। सो स्टिल यू विल नॉट बी गेटिंग सेलेक्टेड। एंड हो सकता है सर मैं स्मार्ट तो पढ़ रहा हूं, अच्छे से भी पढ़ रहा हूं, बट मैं सिर्फ 1 घंटे ही पढ़ रहा हूं, तो उससे भी नहीं होने वाला, ठीक है, उससे भी नहीं होने वाला। और अगर आपका ये दो कॉम्बिनेशन सही होता है, स्मार्ट एंड हार्ड वर्क कर रहे हो आप, तो लॉन्ग इतना वर्क नहीं करना पड़ता। जर्नी इज नॉट दैट लॉन्ग, है ना। जर्नी लॉन्ग उन्हीं की होती है जो या तो हार्ड वर्क नहीं कर रहे होते, ठीक, और हार्ड वर्क कर भी रहे होते, तो दे आर नॉट स्मार्ट इनफ, ठीक है, कि राइट हार्ड वर्क नहीं कर रहे। अगर आपने राइट हार्ड वर्क कर लिया, ठीक है, राइट स्मार्ट हार्ड वर्क कर लिया, थोड़े से लंबे टाइम तक कर लिया, थोड़े से, इवन 6 to 8 6 आवर्स में हो जाएगा। देयर इज वेरी मच पॉसिबल कि आपका 6 घंटा अगर आप पढ़ोगे दिन में, बट एफिशिएंटली पढ़ोगे और सही पढ़ोगे, हो जाए। इट विल बी मोर देन इनफ फॉर यू टू क्रैक दिस एग्जाम विथ ईज। क्योंकि बहुत सारे बच्चे या तो वो यहाँ है, या तो वो यहाँ है, या तो यहाँ, ठीक है। आई रिमेंबर उसने वेन डायग्राम बनाया था, ठीक है, वेन डायग्राम, और ये है वो स्वीट स्पॉट जो आपको टारगेट करना है। दिस इज द स्वीट स्पॉट यू हैव टू टारगेट, ठीक है, दैट यू हैव टू स्टडी स्मार्ट, ठीक है, यू हैव टू स्टडी हार्ड, ठीक है, एंड यू हैव टू स्टडी लॉन्ग। कोई भी सब्जेक्ट में एप्लीकेबल है, एंड दैट इज हाउ रोहन सैनी क्रैक्स एग्जाम लाइक एनीथिंग। उसे पता है सही चीज क्या पढ़नी है, उसे पता कितना है। अब देख लो, गिटार भी बजा लेता है, ही फाउंडेड एन एकेडमी एज वेल, और उसने काफी सारा मतलब आईएएस फर्स्ट टाइम में निकाल दिया, है ना। द रीजन इज दिस, ठीक है, आप ये करके देखो, कोई टॉपिक के साथ करो, सही से पढ़ो, एफिशिएंटली पढ़ो, ज्यादा पढ़ो, विद इन दैट टॉपिक यू विल बिकम अ वेरी गुड मास्टर, मास्टर आप बन जाओगे, ठीक है, डूइंग द राइट थिंग एट द राइट टाइम इन द राइट मैनर, ठीक है, ये चीज आपको करना जरूरी है, ठीक है। तो इफ यू हैव दिस अपॉर्चुनिटी, जयपुर में आपको मिली अपॉर्चुनिटी, तो मेक द मोस्ट ऑफ इट, है ना, ठीक है। तो दिस इज व्हाट मतलब आई वांट टू से व्हेन इट कम्स टू प्रिपरेशन फॉर एनी सब्जेक्ट, ठीक है। और किसी का कोई कोई डाउट विद रिगार्ड्स टू, सब लोग कौन से कॉलेज में, व्हाट कॉलेज आ रही है, एमएनआईटी में हो, अच्छा अच्छा, दैट्स वेरी गुड। एनआईटी भी है, एमएनआईटी है, अलग है, अच्छा एमएनआईटी जयपुर से हो ना, एनआईटी जयपुर, एनआईटी जयपुर में वन ऑफ माय कलीग वाज देयर जो मेरे साथ काम करती थी, आईएएस बन गई, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हर्ड, श्रेया सिंघल। नहीं इस साल नहीं, मतलब 2-3 साल पहले, ठीक है, श्रेया सिंघल, हाँ आई थिंक आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर, बहुत पहले ही, आई थिंक 2018 में पास आउट थी श्रेया, श्रेया वाज देयर, वो मेरे साथ काम करती थी, अब तो आईएएस है वो, 167 समथिंग रैंक आई थी, एनआईटी जयपुर से थी, आई थिंक वो उसमें थी, बायोटेक में थी शायद, नहीं बायोटेक नहीं है तो फिर पॉलीमर या कुछ है तुम्हारा पेपर या कुछ उसका की, मटीरियल साइंस, मटीरियल साइंस वाली, सो इट्स गुड यार, तुम एनआईटी में तो अच्छी रैंक हो यार, वेरी गुड यार। कौन सी ब्रांच हो, केमिकल, केमिकल, यस यस, श्रेया ना केमिकल में थी, यस, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना, किसी वो ऐसी ब्रांच में थी, बिकॉज शी वाज वर्किंग विद मी, उसकी बहुत अच्छी रैंक आई थी, 167 समथिंग आई थी, हाँ 176, तो ऐसी था। एंड उसी का ही मतलब आई यूज्ड टू टीच, तो उसका मैसेज आया कि यार आई वांट टू वर्क, मतलब तुम ऐसा काम कर सकते हैं, आई यूज्ड टू रन माय ओन, तो उस पे मैसेज आया, तो शी वर्क वेरी वेल, एंड उसके बाद फिर उसका इंटरव्यू वाज पेंडिंग, कोविड के टाइम की बात है, देन कोविड गॉट एक्सटेंडेड, एंड वो काम करती रही, एंड फिर उसके बाद सिलेक्शन हो गया, तो अभी आई थिंक जम्मू कश्मीर या कहीं पे पोस्टेड है, एजीएमयूटी कैडर मिला उसको, तो दैट्स व्हाई आई रिमेंबर। एंड सब सभी एनआईटी क्यों, क्या बस तुम ही हो, अच्छा ऑल 5 ऑफ यू आर फ्रॉम एनआईटी, इट्स गुड इट्स गुड, अच्छा एंड देन यू आर इन देयर एलएन, उसके बाद यहाँ से आए, हाँ नहीं नहीं बढ़िया। और आप सब लोग वेयर आर यू फ्रॉम, जयपुर से ही हो, कौन से कॉलेज में,
अच्छा, कोई अच्छा, आप भी यू आर ऑल्सो फ्रॉम जयपुर, महाराज, अच्छा यू आर फ्रॉम कर्नाटका एंड आप भी जयपुर से, इट्स गुड इट्स गुड। और क्या स्ट्रेंथ है ऑलमोस्ट हमारी 60-70 आई थिंक है ना, या 50 to 60 स्टूडेंट्स। नहीं नहीं, इट्स गुड। तो आप लोग कैसे, हाउ इज द प्रिपरेशन गोइंग, कैसे चल रहा है बाकी सबका, जीएस में अच्छा कर रहे हो? क्या क्या मतलब कैसे, मतलब कोई टॉपिक को क्या करते हो, जैसे क्लासेस हो गई उसके बाद? ठीक है, ठीक है, बढ़िया। हाँ, शॉर्ट नोट्स बनाते हो कुछ? हाँ, शॉर्ट नोट्स सब बनाना ऑफ एनी टॉपिक, यू शुड बी हैविंग इट कंडेंस्ड इन वन पेज। अगर आप वन पेज में नहीं कंडेंस कर पाओगे, इट विल बिकम वेरी डिफिकल्ट, है ना, बहुत डिफिकल्ट होगा, है ना, वो तो है ही। नहीं, इट्स गुड, इट्स गुड यार। ठीक है, तो दिस वाज अबाउट द ऑप्शनल। ठीक है, किसी का भी कोई भी कैसा भी डाउट हो तो आई विल ऑलवेज बी हियर, क्योंकि आई एम हियर फॉर द नेक्स्ट 5 मंथ्स, पूरा सिलेबस कवर करके हम लोग जाएंगे। और एक चीज और, फॉर 26 पीपल दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर 26 या इवन 27, ठीक है, ऑप्शनल को अभी ही कवर करना, दैट इज वाई ये स्टार्ट हो रहा है, दिस जून से लेके अक्टूबर तक एक्सक्लूसिव फेज है। क्योंकि ऑप्शनल को भी ना मैं बता देता हूँ, कोई भी ऑप्शनल को ना 3 फेज में प्रिपेयर करते हैं, ये सुन लो जिसका भी है। ठीक है, व्हाट इज दिस 3 फेज, इसको मैं 1 मिनट तो बताना चाहता हूँ। 3 फेज ऑफ ऑप्शनल प्रिपरेशन को आप लोग समझ सकते हो क्या होता है एग्जैक्टली। ठीक है, लेट मी टेक, इसे ऊपर ले आता हूँ। ठीक है, राइट, 3 फेजेस ऑफ ऑप्शनल प्रिपरेशन। ठीक है, राइट, ठीक है, व्हाट आर द 3 फेजेस? ठीक है, देखो, सबसे फर्स्ट फेज जो भी होता है ऑप्शनल का ना, जो ये आपका अराउंड अबाउट 3 मंथ्स 4 मंथ जो हम करता है, दिस इज कॉल्ड एज ए फाउंडेशन फेज। ठीक है, फाउंडेशन। एंड यहां पे देखो, एनी ऑप्शनल में यू हैव टू बी गुड विद द टेक्निकल पार्ट। इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट, ठीक है, अगर आप टेक्निकल पार्ट को नहीं समझते हो, यू आर गॉन। सो जो भी आपका टीचर है, राइट, चाहे एंथ्रो जो भी पीएसआई, वो इस पे अच्छी पकड़ बनाओ, अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या कहता है, when I say concept क्या कहता है, that you should be able to explain it to someone. If you are not able to explain that concept in your own language to someone, you have done it wrong. First part ये, this is the phase जहां आपके क्लास नोट्स बनते हैं। ठीक है, सेकेंड फेज क्या होता है आपका, इससे रैंक नहीं आती, ये फर्स्ट फेज में नहीं होता, बहुत बच्चे इसके बाद आंसर राइटिंग करते नहीं। सेकेंड फेज इज द कंडेंसेशन ऑफ द ऑप्शन। हर ऑप्शनल बड़ा होता है, उसे कंडेंस करना पड़ेगा इन 250 पेजेस, इन 200 पेजेस, 1 पेजेस। तो यहां चलेगा कंडेंसेशन। एंड व्हेन आई से कंडेंसेशन, तो यहां आपके शॉर्ट नोट्स बनने चाहिए, राइट, 1 पेजर्स, प्लस प्लस पीवाईक्यूज को आपको देखना पड़ेगा, सो दैट यू आर एबल टू क्रिएट दो शॉर्ट नोट्स वाया एनालाइजिंग पीवाईक्यूज। ठीक है, ये चीज होती है। ठीक है, थर्ड फेज जो होता है वो होता है इसी कंडेंस शॉर्ट नोट्स और पीवाईक्यूज जो आपने बना रखे हैं उसके ये को आपको आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करना है। बट आंसर राइटिंग प्रैक्टिस के साथ ही आपको टॉपर्स की कॉपी रीड करनी है, टॉपर्स कॉपी रीडिंग प्लस प्लस आंसर राइटिंग। मतलब लेट से मैं 3 आंसर लिखूंगा, 5 आंसर पढ़ूंगा, है ना, 5 आंसर्स पढ़ूंगा, लेट से पहले 10 दिन, एक हफ्ता 6 आंसर्स पढ़ूंगा, देन 3 आंसर लिखूंगा, 5 पढ़ूंगा। एंड व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, एक बात ध्यान रखना, तुम्हें ये चीज को रेप्लिकेट करना है। ठीक है, पीपल सी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज आंसर राइटिंग, ध्यान से समझना। आंसर राइटिंग इज द रेप्लिकेशन ऑफ योर नोट्स इन एग्जाम, ये ध्यान रखना। कोई भी, इवन इन जीएस क्वेश्चन ऑन फेडरलिज्म, अब तुम सोच रहे हो और वही आंसर बनाऊंगा, तो पता क्या बनेगा, तो बहुत ही बेसिक आप बना पाओगे। बट अगर आपने फेडरलिज्म जब आप पढ़ रहे थे जीएस2 में और आपने वेल क्लासिफाइड नोट्स बनाए तो उन्हें बार बार रटा था, तो वो आप लिखोगे। कभी आपने देखा यार वो इतना फाड़ा आंसर कैसे लिख रहा है, इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल कैसे ले आ रहा है, कोई वहीं बैठ के कोई देवी थोड़ी ना आ जा रही है उसमें, राइट, जो उसने नोट्स में बना रखा है कंडेंस्ड, इसी को ही और शी इज राइटिंग दिस इन एग्जाम। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, इफ यू आर राइटिंग समथिंग न्यू इन एग्जाम, ट्रस्ट मी ऑन दिस, द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इंक्रीजेस लाइक एनीथिंग। क्योंकि फिर आप कुछ अलग ही लिख रहे होगे, कुछ बहुत बेसिक लिख रहे होगे, है ना। अभी मैं आपसे कुछ भी बोलूं, चैलेंजेस इन ई गवर्नेंस से कुछ भी बोलूं, सब लिख देंगे यार, कुछ भी कि यार डिजिटल इलिटरेसी है, फ्रॉड हो जाता है, ऑनलाइन स्कैम हो जाता है, ये सब लिखोगे। ठीक है, कुछ भी इस टाइप से अवेयरनेस है,
बट टॉपर्स एग्जैक्टली बताएगा डिजिटल लिटरेसी है 90% आपकी XYZ रिपोर्ट कहती है ना। राइट, अगर आप जैसे ही बोलोगे कुछ स्कैम हो जाएगा, वो एक स्कैम का ब्रैकेट में नाम लिखेगा और वो वही स्कैम होगा। जैसे पीएम में जो महाराष्ट्र को बैंक फ्रॉड था, वही चीज वो यहाँ पे लिखेगा। ये है ना। तो दिस इज व्हाट द आइडिया इज। आप लोग साइंस एंड टेक पढ़ रहे थे, जेनेटिक इंजीनियरिंग या कुछ भी पढ़ रहे हो, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह पढ़ोगे अभी, तो सब बता दोगे यार, हाँ जीएम क्रॉप होता है या कुछ है, ये है वो है। बट एग्जैक्ट जो डेटा है, जो फैक्ट है, जो एग्जाम्पल है, दैट इज रिटन ओवर हियर एंड दिस हैज बीन मग्ड लाइक एनीथिंग। इसको उसने बहुत ज्यादा मगअप कर रखा है। ठीक है, वो इसको मगअप नहीं करता। फाउंडेशन नोट्स रिवाइज नहीं होते कभी भी। फाउंडेशन नोट्स तो बन गए समझने के लिए, उसके बाद ये जो नोट्स है कंडेंस्ड वाले, ये इतनी बार वो रिवाइज करता है फर्रे, जिसको कहते हैं बार 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 एक एक पेज में, कि वो फिर जब आप आंसर पूछते हो तो वो यही चीज रेप्लिकेट करता है। प्लस टॉपर नोट से भी वो इसमें एनरिचमेंट करता रहता है कि अरे ये टॉपर ने लिखा था, मैं ऐड कर लेता हूँ, है ना। तो ये फैक्टर आपको करना पड़ेगा। 3 phases ऑफ ऑप्शनल प्रिपरेशन। बहुत बच्चे होते हैं सर मैं ये नहीं पढ़ता ना, मैं सीधे नोट से पढ़ लेता हूँ। नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं समझ पाओगे। यहां यू विल लर्न द आर्ट ऑफ लिंकेजेस। लिंकेज नहीं कर पाओगे आप, पेपर 1 को 2 में नहीं लिख पाओगे। इफ यू आर नॉट गुड, अगर आपने अच्छे टीचर या कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं, आप लिंक नहीं कर पाओगे, आप सही शॉर्ट नोट्स नहीं बना पाओगे। दिस ऑल्सो हैव टू बी मेड इन द डायरेक्शन ऑफ अ टीचर। नहीं तो बहुत बच्चों के कंडेंस नोट्स इससे बड़े होते हैं, मैंने ऐसे भी देखे। ठीक है, पीपल हैव दिस नोट मोर देन दिस। ठीक है, जबकि ये आपका 10% होता है ना। ये अगर 100% है तो दिस इज 10 to 20% कंडेंस। और इसी को बार 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 रिवाइज करके आप प्लस टॉपर्स आंसर से ऐड करके करते हो। हाँ बताओ भाई। एक टॉपिक अगर आपने पढ़ लिया, सपोज करो, ठीक है, एक टॉपिक पढ़ लिया, 1 या 2 बार रिवाइज करो और बनाना स्टार्ट करो। क्योंकि 1 पेजर में क्या होता है ना, कभी भी परफेक्ट नहीं बनते। शुरू में हो सकता है 250 पेज में हो, बट देन आप जब उसे रिवाइज कर ले तो 5 बार 6 बार 7 बार वो 200 में आ जाती है। नेक्स्ट ईयर तक वो 150 में आ जाएंगे, एग्जाम से पहले वो 50 पेज में आ जाएंगे। और जब वो ऑप्शनल के लिए 1 वीक का ब्रेक मिलता है मेंस में, ठीक है, मेंस में 1 वीक का ब्रेक मिलता है, तो बस वो 50 पेज ही पढ़ने और वो 10 बार तुम 7 दिन में रिवाइज कर दोगे। ये सो इट्स ऑल अबाउट कंडेंसेशन। अब 1400 या 600 पन्नों के नोट थोड़ी ना तुम रिवाइज कर पाओगे, है ना। तो आपको पूरा मेंस का ये चीज क्या है, एक एक इसमें कंडेंस करके 3 फेज में करना पड़ेगा। अगर आप 3 फेज में नहीं कर रहे हो, ठीक है, कोई भी फेज को गोल मार रहे हो, नहीं आएगा नंबर, नहीं आएगा। और अनफॉर्चुनेटली लोग क्या सोचते हैं, चलो फाउंडेशन क्लास कर लिया, अब करते हैं आंसर राइटिंग, प्लीज चेक माय आंसर। क्या बोलूंगा उसको, है ना। मुझे तो करना पड़ता है बट मन में तो गाली देते हैं, क्या है तुम्हारा, क्यों वेस्ट कर रहे हो अपने माँ बाप का टाइम भी, एनर्जी भी, और क्लाइमेट चेंज करवा रहे हो, पेज भी बर्बाद कर रहे हो, पेड़ कट रहे हैं, है ना। तो क्या ये फायदा है। ठीक है, इसीलिए मैं पहले उससे ये बोलता तेरे शॉर्ट नोट्स देखो, और शॉर्ट नोट्स जो बनते हैं वो आंसर फॉर्मेट में बनते हैं, है ना। वो अब चलो, अब तो वह मैं जैसे अगर एक कोई पूछना चाहता है कि कैसे कर सकते हैं, तो मैं आपको ना एक बहुत अच्छा एक टॉपर का ब्लॉग दिखाता हूँ। वो हर ऑप्शन में आप पढ़ सकते हो। रैंक 5 थी, 320 नंबर थे उसके, ठीक है। बट लेट मी टेक दिस, मैं यहाँ पे ना आपका दिखाता हूँ। हाँ 314 थे, AR5। हाँ हाँ एक सेकेंड, नो, ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, इसको जस्ट 1 सेकेंड, राइट, जस्ट 1 सेकेंड, ठीक है, क्रोम। नाउ लेट मी ओपन ओवर हियर। ठीक है, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एग्जैक्टली, ठीक है, लेट मी शो यू। उत्कर्ष द्विवेदी, द्विवेदी ब्लॉग, ठीक है। अब देखो इसका मैं आपको ना लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। AR5 इसने, इस बंदे ने कैसे वो करा था, ठीक है। अभी खुल रहा है, जस्ट 1 सेकेंड, लेट मी ओपन दिस। ठीक है, इस बंदे ने एग्जैक्टली कैसे करा जाता है शॉर्ट नोट्स का, हर एक केस में शॉर्ट नोट्स बना के भी रखे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आएगा, ठीक है, आ रहा रैंक 5 थी, ठीक है, राइट। अब देखो यहाँ पे आओ, नीचे आओ, नीचे आओ, ठीक है, जस्ट 1 सेकंड। अब देखो लेट से कोई भी टॉपिक ले लेते हैं, लेट से यहाँ पे हम इक्वालिटी का ले लेते हैं, इक्वालिटी इज अ टॉपिक, और इसने अपने एवर नोट में ऑनलाइन नोट्स बना रखे हैं, तो इसने शेयर किए, ठीक है। लेट मी ओपन दिस, खोले लो खोले लो, ठीक है। आई थिंक इंटरनेट सही चल रहा है ना। खुल रहा है, वेट,
आप देखो देखो ध्यान से देखो भाई भाई इधर देखो यार, ठीक है, एवरीवन चाहे कि इसका भी ऑप्शन हो। देखो इक्वालिटी आधे टॉपिक था, सोशल पॉलिटिकल मैंने बताया था, अफर्मेटिव एक्शन देखो इंट्रो यही लिखूंगा, और मैं अभी इसकी आंसर राइटिंग कॉपी भी खोल के दिखा सकता हूं, उसने ये इंट्रो लिखा है। देन ये थिंकर है, ये रोनाल्ड डॉर्सन का, ये लिखूंगा, देन ये लिखूंगा, देन ये अकॉर्डिंग टू ये, देन इसने ये कुछ बना रखा था, देन इसने थिंकर्स को याद करने के लिए उसकी फोटो लगा दी थी। किसकी फोटो को गेस कर सकता है? इंस्टाग्राम पे सुंदरी को देखने से अच्छा ये भी देख लिया करो, अमर्त्य सेन, अमर्त्य सेन की है, तो इसे याद करने के लिए इसने ये लगा रखा था कि मुझे याद है, देखो फोटो से याद हो गया। ये कोई बता सकता है? चलो ये याद नहीं होगा, माइकल वॉल्सन, ठीक है राइट। ये बहुत फेमस है, वेरी फेमस, जॉन रॉल्स, जॉन रॉल्स की, राइट, ये सब बहुत फेमस है, ठीक है। तो इस बंदे ने ना ऐसे याद कर रखा था, ठीक है, मैं फोटो लगा देता हूँ, ठीक है, एंड देन आई विल कंपेयर इट विद दिस, देन आई विल कंपेयर इट विद दिस, देन ये थिंकर हो गई, आई एम यंग, ये फेमिनिज्म में है, ठीक है, ये करके, एंड देन कंक्लूजन में मैं इसमें यहाँ पे एलेक्स बी टॉकोविली का कोट डालूंगा, खत्म, बस हो गए शॉर्ट नोट्स। एक टॉपिक के इसने ये कर, इक्वालिटी एंड लिबर्टी का आएगा, एक तो ये डेफिनेशन लिखूंगा, ये ऐसे डालूंगा, 3 कॉन्सेप्ट, ये डिबेट डालूंगा, इन थिंकर को कोट करूंगा, ऐसे ऐसे करके खत्म। और इसने ये हर सब्जेक्ट हर एक के लिए कर रखा था। मैं अभी लेट्स से कोई भी, लेट्स से चलो प्लेटो के देख लेते हैं या कोई थिंकर के देख लेते हैं, लेट्स टेक अप यहाँ पे, ठीक है राइट, चलो लेट्स टेक दिस, हॉब्स पे आया सपोज करो, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसके नोट्स को तुम देखना, इसने इंट्रो, बॉडी, कंक्लूजन के फॉर्मेट में लपेट दी, इस तरीके से सबके शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। और PSIR में तुम लोग को गिफ्ट भी करा, देखो इंट्रो के लिए हॉब्स की फोटो लगाई, इंट्रो में ये लिखूंगा, मेरा इंट्रो रेडी है, बुक का नाम डेविएशन रेडी, देन कॉन्टेक्स्ट में ये बताऊंगा, देन उसका कोर आइडिया में ये बताऊंगा, देन उसका क्रिटिसिज्म में ये बताऊंगा, ये और सिर्फ पॉइंट सिर्फ वो लिखा है। और देखो वैल्यू एडिशन भी है कि इंटरनेशनल एंगल भी बताऊंगा, ठीक है, कि कैसे यूनाइटेड नेशन वेयर द स्टेट्स कम अंडर अ यूएन चार्टर टू कम एनार्की। बेसिकली हॉब्स को हम थिंकर पढ़ेंगे ना, तो हॉब्स जैसा थिंकर यही बोलता है कि गवर्नमेंट एग्जिस्ट क्यों करती है, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं होगा तो जंगल राज हो जाएगा। सेम चीज IR में कि अगर यूनाइटेड नेशन नहीं है तो कोई कंट्री किसी भी अटैक कर देगी, और इसने यहाँ पे रेलिवेंस डाला है। सो यू विल सी इसने पूरे कंक्लूजन और ये सब लिख रखा था। बस ये डायग्राम बनाऊंगा, देखो डायग्राम की भी फोटो डाली है, और ये पिछले साल का AR1 का डायग्राम है जो उससे पहले आया था, ठीक है राइट, ये चीज यहाँ पे ध्यान रखना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, है ना, ठीक है। तो ये चीज आप ये एस्पेक्ट को यहाँ पे देख सकते। डायग्राम, मुझे एग्जैक्ट डायग्राम भी पता है कि मैं ये डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है राइट, ये मैं डायग्राम यहाँ पे आई विल बी मेकिंग दिस डायग्राम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। और जो भी इसका क्रिटिसिज्म है यहाँ पे फोटो लगा रखी, बस देखो कोई बुक का नाम कोट करना है, मैं ये बुक कोट करूंगा पहले से इसमें AR5 के, ठीक है, देख लो, दैट इज हाउ यू हैव टू मेक द नोट्स, बस कंफ्यूजन खत्म। अब अगर फोटो हटा दोगे तो ये एक पेज का है, ये तुम्हें लग रहा है बहुत बड़ा है बिकॉज फोटो बहुत बड़ी है ना, फोटो को हटाओ, देन यू सी, यू विल फाइंड। और ये इस बंदे ने AR5 ने, ठीक है, हर एक के लिए किया है, कोई पेपर 1 पार्ट B 2A 2B जिसका बोलो सर, जिसका बोलो उसका खोल देंगे, सबका कर रखा है। पेपर 2 पार्ट A एक बार मेहनत है और सीधा रैंक 5 है इसकी, 314 नंबर, ठीक है, यू कैन सर्च उत्कर्ष द्विवेदी रैंक 5, ठीक है। तो देखो मेरी गाइडेंस जो भी होती है, जो भी मैं पढ़ाऊंगा भाई, मैं सिर्फ पहले PDF पे पहले पेज के लिए पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए जो मेरे एग्जाम्पल्स भी हैं, जो भी मैं दे रहा हूँ वो इन्हीं का ही दे रहा हूँ, और अपना मैं कुछ नहीं कर रहा, ठीक है। सी पाथ हैज बीन क्रिएटेड, ठीक है, यहां से हिमालय एग्जिस्ट करते हैं, वहां का पाथ है, ठीक है, अब तुम्हें चुपचाप उस पर चलना है। सेम चीज है यहाँ पे, सिलेक्शन का सारा कुछ रेडी है, इंडिया चाइना का आएगा, मैं ये इंट्रो दूंगा। PM मोदी ने शर्मिला डायलॉग में बोला है, नो अदर रिलेशनशिप ऑफ इंडिया हैज एज मेनी लेवल्स ऑफ आवर रिलेशन एज दैट ऑफ चाइना, सिंपल एज दैट। इंडिया चाइना कुछ भी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग इससे करनी है, अकॉर्डिंग टू PM मोदी, नो अदर रिलेशनशिप ऑफ इंडिया हैज एज मेनी लेयर्स एज आवर रिलेशन, और मोदी जी की फोटो भी लगा दी, ठीक। तो अब याद है, हाँ चाइना में आएगा तो मोदी जी की फोटो, तो मुझे याद है, फोटो से याद करा है इसने, अल्टीमेटली याद ही तो करना है, तुम कैसे भी याद करो, इसने सबका बना रखा है। कुछ कुछ क्लिपिंग आई देखो करंट अफेयर की, कुछ ये चिपका दिए, सिर्फ इतना सा, न्यूज़पेपर हिंदू से स्क्रीनशॉट ले लिया,
सिर्फ इतना सा ले लियो, है ना। कीवर्ड्स कि अगर ये आएगा कॉर्पोरेशन का, मैं RIC, ब्रिक्स, SCO, क्लाइमेट चेंज, ये तो जीएस में भी हम पढ़ते हैं, तो ऐसा आपका आता है, ऐसा कुछ पढ़ता था, ये कुछ पढ़ा करंट अफेयर को, कुछ स्क्रीनशॉट डाल दिया आपने कर लिया, है ना। तो आपका अब देखो ये वो था ना, तो उसने कहा ये डायग्राम बनाऊंगा मैं, तो मैं डायग्राम में चाइनीज अग्रेशन हुआ, इंडिया गेट्स एंशियस, इंडिया स्ट्रेंथन्स इट्स, यू कैन से वो करता है, मतलब इंडिया स्ट्रेंथन्स द कॉन्सेप्ट ऑफ इंडो पैसिफिक एंड क्वाड, उसकी वजह से चाइना गेट्स एंशियस, और फिर ये हो जाता है। तो ये मैं डायग्राम बनाऊंगा कि क्यों ये जियोपॉलिटिकल राइवलरी चल रही है और कैसे एक सिक्योरिटी डिलेमा या मिसहैप की साइकिल है। तो कौन कहता ऑप्शनल में डायग्राम नहीं बना सकते, बिल्कुल बना सकते हैं। अभी तक कहां से सीखा हमने, टॉपर से, सिंपल, हमें टॉपर से सीखा, बस खत्म, ठीक है। तो ये चीज आपको करना है ऐसे ही, वट एवर बी योर ऑप्शनल, अगर आपने ऐसे 1 पेजर्स तैयार नहीं कर रखे, यू विल सफर, एब्सोल्युटली नो वे, आप निकालो, ठीक है। ये रैंक 5 की कॉपी है, तो मैंने कहा आप लोग को दिखाता हूं, ठीक है। वन ऑफ द बेस्ट नोट्स जो कि मतलब मैंने देखे अभी तक के,